हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है? एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। रात में 12 बजे के बाद आइसक्रीम नहीं खाना है, नहीं तो तबीयत खराब हो जाता है। ये मुझे कल पता चला। हाँ यार, कल मैं आइसक्रीम खाया और सुबह उठा तो गला, फीवर। आइसक्रीम आता है ना, एक बास्किन रॉबिन्स की एक बहुत मस्त वाली आइसक्रीम आती है, अल्फेंसो। अगर आप खाते हो तो, आम वाला, उसका नाम है अल्फेंसो। बहुत अच्छी है, मतलब खाओगे तो। एक आता है कुछ 110 रुपए का आता है, एक छोटा सा। किधर घर पे मंगा के खाए थे रात में, और कहा। चलो भाई, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कल हमने पढ़ा था एल्कीन का रिएक्शन, है ना? एल्कीन का केमिकल रिएक्शन हमने स्टार्ट कर लिया था। एचएक्स कर रहे थे, और एचएक्स के थोड़े बहुत कितने क्वेश्चन किए, 4-5 है ना। NO2 वाला कर लिया था, NO2 NH3 प्लस OMe, ठीक है। चलो, तो कल हमने जनरल रिएक्शन किया था, केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कीन का जनरल रिएक्शन, जिसमें हमने एचएक्स की एडिशन के बारे में बताया था। और मैंने आपको 3 स्टेप बताया था कि कार्बोकेटाइन बनाना है, रीअरेंज करना है, और फिर न्यूक्लियोफाइल लगा देना। कार्बोकेटाइन बनाना है, रीअरेंज कराना है, और माइनस वाले पार्ट को जोड़ देना है, बस यही करना है। अब मान लो आपके पास ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इसमें से कुछ हुआ होगा, कुछ नहीं भी हुआ होगा। भाई ये इसकी हालत इतनी क्यों खराब है? पेन दो दूसरा वाला, तुम्हारे पास नहीं है वैसा पेन। फेंको फेंको, विराट कोहली का फैन हूं मैं, दे दो। हाँ, तो ये पहले और दूसरे क्वेश्चन तो आपके पास हो गए। तीसरा क्वेश्चन आपको करना है, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आप देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, क्या आपको स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना है? और स्टेबल केटाइन किधर बनेगा, ऊपर या नीचे? स्टेबल कार्बोकेटाइन इस तोड़ के कहां बनाओगे, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ? ऊपर की तरफ। क्या ये कार्बोकेटाइन बनेगा? तो ध्यान दो, ऐड क्या हो रहा है भाई, कार्बोकेटाइन बनेगा। यहां पे ध्यान से देखना, कार्बोकेटाइन अगर आपके पास बन रहा है तो ये एल्कीन टूट के पहले माइनस और प्लस बनेगा, यही होगा। प्लस ऊपर के साइड बनेगा। इस माइनस पे क्या जाके जुड़ रहा है? क्या ड्यूटेरियम जाके जुड़ जाएगा? और क्या यहां कार्बोकेटाइन ही बना रहेगा? तो इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया और कार्बोकेटाइन बन गया। पहला स्टेप यही होता है। इलेक्ट्रोफाइल कौन है? D प्लस। इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया और कार्बोकेटाइन बन गया, बढ़िया। क्या कार्बोकेटाइन ऐसा ही रहेगा या पड़ोसी के साथ रीअरेंज करेगा? रीअरेंजमेंट होगा, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा, और 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करके कार्बोकेटाइन एज इट इज पहुंच गया। क्या अब कार्बोकेटाइन वैसा ही रहने वाला है, क्योंकि ये फाइनली सबसे ज्यादा स्टेबल हो चुका है? अब क्या होगा आपके पास, सीधा Cl माइनस लगा दीजिए, ड्यूटेरियम लगा के यहां पे Cl माइनस लगा दीजिए, दिस इज द आंसर। क्या यही होने वाला है? कार्बोकेटाइन बनाइए, रीअरेंज कराइए, और फिर माइनस चार्ज को जोड़ दो, बस यही होने वाला है आपके पास। प्लस चार्ज, हाँ बताता हूं अभी, पहले ये लिख लो, सब लोग लिख लिए यहां तक, और लिख के इसको काट लीजिए। नहीं लिखे हैं? लिख के काट लीजिए, क्योंकि बेटा हर बार जरूरी नहीं है कि जो आप सोच रहे हो वही सही हो, एक बार देख भी तो लो। मान लो बेटा यहां पे इसको मिटाओ, बोर्ड पे सब लोग देखना ध्यान से, शांत। बोर्ड पे देख लो, एक बार मैं कार्बोकेटाइन को यहां बना रहा हूं, और दूसरा बार मैं कार्बोकेटाइन को नीचे की तरफ बना रहा हूं। एक बार कार्बोकेटाइन को यहां बना रहा हूं, दूसरा बार कार्बोकेटाइन को नीचे बना रहा हूं। दोनों में से स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन है? नीचे वाला।
क्योंकि इस वाले में आप देखोगे 2 और 1 3 अल्फा दिख रहा है, और इस वाले में देखोगे तो 2 और 2 4 अल्फा दिख रहा है। तो हमने क्या बोला था, एल्कीन तोड़ना है, स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना है, फिर अपना रीअरेंजमेंट कराते रहो। बट एल्कीन तोड़ के क्या करना है, स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना है। तो आपको ये नहीं बनेगा, ये तो माइनर प्रोडक्ट होगा। आप चाहो तो इसको बना लो, दिस इज अनस्टेबल, ये माइनर प्रोडक्ट देगा, और ये वाले से क्या आपके पास मेजर प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा। आए समझ में? तो ये उल्टा होता है, ध्यान से देखिएगा। डबल बॉन्ड इस तरह से तोड़िए जहां से बेटा कार्बोकेटाइन आपके पास स्टेबल हो जाए, और कार्बोकेटाइन स्टेबल हो जाए तो दूसरे वाले में है, यहां पे लग जाएगा Cl और यहां पे लग जाएगा D। क्या यही मेजर प्रोडक्ट है? और साथ में अगर ऊपर Cl और नीचे D लगाते हो तो दिस विल बी द माइनर प्रोडक्ट। सबसे पहले डबल बॉन्ड तोड़ना है और स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना है। स्टेबल कार्बोकेटाइन राइट हैंड साइड वाला है, नीचे की तरफ। बन गया? कहां पे? हां, माइनर वाले में जो Cl है ऊपर लग जाएगा, बिल्कुल सही। माइनर वाले में, हां, माइनर वाले में तो रीअरेंज हो जाएगा, माइनर वाले में जो Cl है वो यहां लग जाएगा। जो स्टेबल कार्बोकेटाइन है वही मेजर प्रोडक्ट देगा। आपको ये नहीं देखना कि देखो ये रीअरेंज होकर और स्टेबल हो गया, नो। पहले स्टेप में स्टेबल कौन है उसको देखना होता है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन बना रहा है वो बनाना है, और फिर उससे मेजर प्रोडक्ट बना देना है। चलो थर्ड के बाद ये वाला क्वेश्चन करो, फोर्थ। यहां पे देखो HBr और CCl4 लिखा हुआ है। क्या आपको यहां पे इलेक्ट्रोफाइल नजर आ गया है H+ और न्यूक्लियोफाइल नजर आ गया है Br-? बढ़िया। तो सबसे पहले H+ जोड़ेगा और कार्बोकेटाइन बना देगा। बताओ यहां बनाए कि यहां बनाए, लेफ्ट में बनाए कि राइट में बनाए? अगर लेफ्ट हैंड साइड में बनाओगे तो बेटा केवल 2 अल्फा H है। बना के बता देता हूं, देखो ध्यान से। आप कार्बोकेटाइन तोड़ो, यहां CH3 है, यहां CH3 है। अगर मैंने इसको तोड़ दिया तो क्या यहां पे प्लस बनेगा? और बेटा यहां CH2 बन गया, और क्या बन गया? CH3। अगर मैं इसको राइट हैंड साइड में बनाऊं, सेम कार्बोकेटाइन को अगर मैं बच्चे राइट हैंड साइड में बनाता हूं तो देखो क्या आपके सामने 5 अल्फा H आ रहा है। ऊपर वाले में क्या 2 अल्फा H आ रहा है, नीचे वाले में 5 अल्फा H आ रहा है। कौन बनेगा? नीचे वाला। जनरली यही लोग लगता है कि देखो यहां बनेगा फिर रीअरेंज हो जाएगा, नो। पहले स्टेप में ही स्टेबल बनना चाहिए। स्टेबल बनाओ फिर रीअरेंजमेंट कराओ, अनस्टेबल क्यों बनाएंगे आप? ठीक है, तो दोनों स्टेप में कौन सी ये वाला मेजर प्रोडक्ट देगा। तो यहां पे आप सीधा Cl लाके लगा दीजिए, मेजर प्रोडक्ट आपके पास बन जाएगा। ये CH3 हो गया है, ये CH3 हो गया है, यहां पे CH2 हो जाएगा, यहां पे CH है, क्या लग जाएगा? Br, और फिर CH3। दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट, और ऊपर वाले में माइनर प्रोडक्ट। तो आप समझ गए आपको करना क्या है। सिंपली पहले आपको स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना है, स्टेबल कार्बोकेटाइन बना के फिर रीअरेंज करना होता है। तो ये मेजर है, ऊपर वाला माइनर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में जब आप देखोगे, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या फिर से आपको H+ इलेक्ट्रोफाइल दिख गया? और H+ इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है आपके पास? स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और स्टेबल कार्बोकेटाइन बना दिया। बढ़िया। क्या ये कार्बोकेटाइन बना तो आपको समझ में आ रहा है कि दिस इज अ केस ऑफ एक्सपेंशन, रिंग एक्सपेंशन का केस है। और रिंग एक्सपेंशन के केस में क्या ये 1 है, दिस इज 2 3 4 5 6। क्या 5 मेंबर का रिंग 6 मेंबर में कन्वर्ट होगा? नहीं होगा। और 5 मेंबर का 6 मेंबर में हो गया है। अब देखो वैसे तो 1 का चार्ज 2 पे जाना चाहिए, बट क्या रीअरेंज होके फर्दर यहीं पे आ जाएगा? बताया था ना, रीअरेंज होके फर्दर वहीं पे चला गया। फिर जो है नेगेटिव पार्ट जाके अटैच करा दीजिए, तो नेगेटिव पार्ट आपका जाके अटैच हो जाएगा। तो आपको स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना है, फिर रीअरेंज कराना है, फिर नेगेटिव को जोड़ देना है। जैसे नीचे वाले क्वेश्चन में सब लोग आप सोच के बताओ, साइक्लोप्रोपेन की HBr से रिएक्शन क्या होगी? भाई डबल बॉन्ड तो है ही नहीं भाई, डबल बॉन्ड में HBr की रिएक्शन होती है ना, या डबल बॉन्ड तो है ही नहीं, सिंगल बॉन्ड है।
रिएक्शन होगा, ये मैं बता देता हूं, रिएक्शन होगा, प्रोडक्ट भी बनेगा, और आपके एम्स का सवाल भी है। जब मैं डांसिंग रेजोनेंस पढ़ा रहा था तो वहां इसका हिंट दिया था और आपको बोला भी था कि ये आगे काम आएगा। तो जब डांसिंग रेजोनेंस पढ़ा रहा था तो वहां पे बोला था इसमें एंगल स्ट्रेन बहुत होता है, और एंगल स्ट्रेन होता है तो ये बॉन्ड जो है मुड़ जाता है, याद है? ये बॉन्ड जो है वो मुड़ जाता है, ये बॉन्ड भी बेटा मुड़ जाता है ना, ये बॉन्ड भी मुड़ जाता है। और मैंने ये भी लिखवाया था कि इन साइक्लोप्रोपेन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बिहेव्स एज डबल बॉन्ड, लिखवाया था। इन साइक्लोप्रोपेन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बिहेव्स एज डबल बॉन्ड। तो चूंकि डबल बॉन्ड की तरह बिहेव करेगा तो किसी एक को तोड़ दो, मैंने नीचे वाले को तोड़ दिया, नीचे वाले को तोड़ दिया, एक तरफ बी आर एक तरफ एच, आंसर आ गया। भाई आपको डबल बॉन्ड के कार्बन पे एडिशन करना है तो नीचे वाले डबल बॉन्ड कार्बन पे हमने एच और बी आर को एडिशन कर दिया, सिंपल। और एच और बी आर सिन एडिशन होता है कि एंटी एडिशन होता है? कोई भी, दोनों में से कोई भी करा सकते हो, सिन भी और एंटी भी हो गया आपके पास। तो HBr CCl4 एडिशन रिएक्शन क्या करना होता है? कार्बोकेटाइन बनाना है, रीअरेंज कराना है, और फिर आपके पास नेगेटिव पार्ट से अटैच कर देना है, बस। साइक्लोप्रोपेन एक स्पेशल केस है जहां पे साइक्लोप्रोपेन का कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एक्ट्स एज डबल बॉन्ड, सिंपल। साइक्लोप्रोपेन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एक्ट्स एज डबल बॉन्ड, और किसी भी डबल बॉन्ड को आप तोड़ के H और Br को ऐड कर दो, ठीक है? क्लियर है? चलो, पहले वाले केस में रीअरेंजमेंट क्यों नहीं किया? देखो ध्यान से, पहले वाले केस में अगर एक तो पॉसिबिलिटी है लेफ्ट में गया फिर राइट में गया, ठीक है? तो स्टेबल कौन बना? राइट वाला। तो जो स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, जो स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा फर्दर उसी का मेजर प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन जब स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा तो रीअरेंज भी तो होगा, रीअरेंज क्यों नहीं हुआ उसमें? भाई स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा तो रीअरेंज होगा, सही बात है, तो रीअरेंज क्यों नहीं हुआ? होगा। लेकिन अगर आप रीअरेंज कराओगे, जैसे आप यहां से यहां जाओगे, क्या बेटा ये वापस ऊपर वाला केस बन गया, अल्फा एच कम हो गया, रीअरेंजमेंट नहीं होगा। रीजन, अगर पड़ोसी पे ले जाते हो तो इसकी अल्फा एच कम हो जा रहा है, स्टेबिलिटी कम हो जा रहा है, इस वजह से इसकी रीअरेंजमेंट नहीं होगी। फर्स्ट वाला की बात करते हैं। फर्स्ट वाले में ये कार्बोकेटाइन मिथाइल शिफ्ट करके यहां चला जाएगा, और कितने अल्फा एच हो गया? 5 अल्फा एच से 3 3 6 और 2 8 हो जाएगा, ठीक है? तो बी आर आप कह रहे हो यहां पे लगा दो, चलो मैं एक स्टेप कर देता हूं आपको, CH3 कर लो। वैसे माइनर प्रोडक्ट में क्यों ध्यान देना है, बट दे लिए हो तो देख ही लो। कार्बोकेटाइन यहां शिफ्ट हो जाएगा, ये CH चला गया, क्या ऊपर मिथाइल चला जाएगा, मिथाइल शिफ्ट, फिर आपके पास CH2 हो गया, फिर CH3 हो गया, और यहीं पे Br लगा लो, इसी कार्बोकेटाइन पे Br लगा लो, ठीक है? ये माइनर है, माइनर कोई पूछेगा नहीं, आप मेजर पे ध्यान दीजिए। चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको क्या बोला था? स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन से डिसाइड करना है मेजर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी से नहीं। मेजर प्रोडक्ट कौन होगा? कार्बोकेटाइन जिसका स्टेबल होगा। किसी भी रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट आप किससे के थ्रू देखोगे? सिंपल, जो इसका अल्फा एच ज्यादा है प्रोडक्ट में, यहां थोड़ी कार्बोकेटाइन इसका अल्फा एच यहां ज्यादा है, तो जिसका कार्बोकेटाइन स्टेबल है वो मेजर प्रोडक्ट देगा, ये नहीं, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन दोनों में सेम लॉजिक है। देखने में लगता है कि देखो यहां बनाएंगे फिर कार्बोकेटाइन बनाएंगे, रीअरेंज करा के ज्यादा अल्फा एच हो गया, वो मेजर प्रोडक्ट होना चाहिए। नो, जिसका कार्बोकेटाइन स्टेबल बने, यहां पे देखो 3 अल्फा एच है, कम स्टेबल है, यहां पे देखो 4 अल्फा एच है, ज्यादा स्टेबल है, तो जिसका कार्बोकेटाइन स्टेबल है वो मेजर प्रोडक्ट देगा, और जिसका कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं है वो माइनर प्रोडक्ट देगा, सिंपल। रीअरेंज कराने के बाद प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी नहीं देखनी है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से मेजर प्रोडक्ट आता है। यहां मेजर, ये वाला हो गया। नेक्स्ट बता रहा हूं, ये वाला क्वेश्चन करो। यहां पे आपके पास पहले से एल्कीन बना के दिया हुआ, मतलब पहले से कार्बोकेटाइन बना के दिया हुआ है, एक स्टेप आगे बढ़ा के दिया हुआ है, तो क्या ये रीअरेंजमेंट होगा नहीं होगा? यहां पे 1 डिग्री से रीअरेंज करके कहां चला जाएगा? 2 डिग्री में, और जैसे ही 2 डिग्री में जाएगा क्या आपके पास रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा? 5 मेंबर का रिंग एक्सपैंड करके क्या 6 मेंबर में चला जाएगा? 6 मेंबर में हो गया, और एक मिथाइल जुड़ा हुआ है, क्या रिंग वापस से रीअरेंज करके ऐसे ही बन जाता है?
कई बार बना दिया इसलिए डायरेक्ट लिख दिया। अच्छा, अब देखो फाइनली Br माइनस जाके कहां अटैक कर देगा? उसी पर जहां प्लस चार्ज है वहां पे Br माइनस जाके अटैक कर देगा। यहां पे बताओ, पहले से Cl लगा हुआ है, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? पहले से Cl लगा हुआ है, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? कार्बोकेटाइन कहां बनाओगे? लेफ्ट वाले कार्बन पे कि राइट वाले कार्बन पे? राइट वाले पे। Cl कौन सा इफेक्ट दिखाता है? माइनस आई। तो माइनस आई है तो ये इस तरफ खींचेगा, तो डबल बॉन्ड तो इसी तरफ टूटेगा। तो भाई जिस तरह ये माइनस आई लगाएगा, माइनस आई लगा के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, तो डबल बॉन्ड को भी खींचेगा, तो डबल बॉन्ड भी उसी डायरेक्शन में टूटेगा। तो किस डायरेक्शन में हो गया? यहां पे आ गया माइनस, यहां पे आ गया प्लस, और फिर क्या आ गया? Cl, है ना? लिख लिया आपने? ये वाला लिखा कि नहीं लिखा, पहले ये बताओ। अगर लिखा है तो इसको काट लीजिएगा, क्योंकि जो लगता है वो होता थोड़ी है, इसीलिए तो कॉन्सेप्ट आया है। कॉन्सेप्ट आया है, ध्यान से देखिएगा। अगर मान लो आपने एक पॉसिबिलिटी है कि भाई इस तरह से तोड़ो, दूसरी पॉसिबिलिटी भी तो सोचो। एकदम दिमाग को ब्लॉक करके रखोगे तो कैसे होगा? दूसरी पॉसिबिलिटी सोच के देखो। जैसे ही दूसरा वाला केटायन बनाया, क्या बेटे यहां पे रेजोनेंस होने लगा? क्या ये पी पाई डी पाई रेजोनेंस है? और पी पाई डी पाई रेजोनेंस से ये कार्बोकेटायन हाईली स्टेबल हो गया क्या? तो हाईली स्टेबल हो गया तो ये वाला बनेगा ना, ये थोड़ी बनेगा। कार्बोकेटायन बना के भी तो देखना है। केवल आपको इफेक्ट वाला डायरेक्शन से नहीं होगा, आपको माइनस कार्बोकेटायन बना के भी देखना है। इफेक्ट के डायरेक्शन मान लो तोड़ दिया, अगर अनस्टेबल बन रहा है तो क्यों तोड़ोगे? नहीं तोड़ोगे। तो कार्बोकेटायन आप बनाओ, कार्बोकेटायन बनाया, कार्बोकेटायन बनाया तो ये बेटा स्टेबल कार्बोकेटायन, वो भी स्टेबल नहीं, हाईली स्टेबल। पी पाई डी पाई रेजोनेंस हाईली स्टेबल, बैक बॉन्डिंग हो गया बेटा। यहां पे कौन हो रहा है? बैक बॉन्डिंग। और बैक बॉन्ड तो कार्बोकेटायन को सबसे ज्यादा स्टेबल कर लेता है। अब Cl कहां लगेगा? तो CH3 यहां लग जाएगा, यहां पे CH, पहले से एक Cl है, दूसरा Cl भी यहीं लग जाएगा। क्या इसको बोलते हैं जेमिनल? क्या इसको हम लोग जेमिनल डाइक्लोराइड बोल दे? प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ सवाल है, प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ सवाल है। 4 दिया हुआ था, जेमिनल बनेगा, विसनल बनेगा, एल्काइल हैलाइड बनेगा, या नो रिएक्शन। तो आपको डबल बॉन्ड तोड़ लीजिए, कार्बोकेटायन स्टेबल जो बनेगा उसी से प्रोडक्ट बनेगा। तो कार्बोकेटायन स्टेबल तो छोड़ो, कार्बोकेटायन यहां हाईली स्टेबल हो रहा है। और करें क्वेश्चन? नेक्स्ट हो गया यहां तक? साथ साथ में लिखते रहो, समझते रहो। अब आपको एक तो ये आया कि अगर HBr CCl4 की रिएक्शन आए तो देखो हमेशा एक ही रूल वैलिड हो रहा है, कार्बोकेटायन स्टेबल बनाना है, कार्बोकेटायन अगर रीअरेंज हो सकता है तो रीअरेंज कराना है, और फिर माइनस को जोड़ देना है। बस 3 स्टेप में सारे HBr CCl4 इसी स्टेप में फॉलो करेगा, चाहे वो एक्सेप्शन हो ना हो। सारे HBr CCl4 इज फॉलोइंग ओनली 3 रूल्स: कार्बोकेटायन बनाना, रीअरेंज कराना, एंड माइनस पार्ट को जोड़ देना, बस। अब टाइप 2 का क्वेश्चन ये आ रहा है, मान लो खुद पूछ रहा है व्हाट विल बी टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड ऑन एडिशन ऑफ HBr टू ब्यूट1इन। पहला वो क्वेश्चन करो, ब्यूट1इन आपके पास दिया गया है 9th नंबर में, और HBr CCl4 दिया गया है, टोटल प्रोडक्ट पूछा गया है। फाइंड टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट में मेजर भी और माइनर भी। टोटल प्रोडक्ट जब पूछा जाए तो मेजर भी और माइनर भी दोनों बताना है आपको। तो कितने आ रहे हैं? टोटल प्रोडक्ट का मतलब बेटा आपके पास हो जाएगा मेजर प्लस माइनर दोनों जोड़ना पड़ेगा, मेजर प्लस माइनर प्रोडक्ट। अब जोड़ो जरा, जब मेजर प्रोडक्ट बनाओगे तो क्या आपके पास यहां पे Br बनेगा? दिस विल बी मेजर प्रोडक्ट। देखो कार्बोकेटायन स्टेबल बनाओगे यहां पे 2 डिग्री, Br बन जाएगा। और फिर आपके पास देखोगे कार्बोकेटायन कहां बन जाएगा? यहां पे Br बन जाएगा।
माइनर बन गया, एक मेजर हो गया, एक माइनर हो गया, कितना बन रहा है? 3 बन रहा है। रीजन आप देखोगे क्या ये कायरल हो चुका है? कायरल हो चुका है तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे? 2। और इसके कितने प्रोडक्ट बनेंगे? 1। टोटल कितने बन गए? 3। तो आंसर विल बी 3 प्रोडक्ट। 2016 में पूछा गया था री एग्जाम में, हाउ मेनी टोटल प्रोडक्ट आर देयर, और जनरली लोग 2 बोल के आए थे, क्योंकि मेजर बनाने की आदत होती है, मेजर बना के माइनर भूल गए। तो टोटल प्रोडक्ट में मेजर भी आएगा और माइनर भी आएगा। चलिए, जैसे अब देखो क्वेश्चन थोड़ा बदला, क्वेश्चन नंबर 10 में क्वेश्चन थोड़ा बदला। अब आपके पास 2 एल्कीन दिया हुआ है, अब लेकिन एक ही मोल है HBrCCl4, एक इक्विवेलेंट का मतलब 1 मोल। आपको बताना है कि इधर एडिशन होगा या राइट में, लेफ्ट में कि राइट में। अच्छा, इसके 2 लॉजिक से आप सोच सकते हो। पहले तो ये देख लो स्टेबल कार्बोकेटाइन कहां बनेगा। भाई इसको तोड़ने पे मैक्सिमम 2 डिग्री बनेगा, इसको तोड़ दो तो क्या 3 डिग्री बन जाएगा। तो एक तो ये लॉजिक काम कर गया। दूसरा, मैंने बताया था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिलिसिटी। जिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा वो रिएक्शन ज्यादा देगा, जल्दी देगा। तो देखो इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है या इस पे, लेफ्ट वाले पे। रीजन, क्योंकि इसमें प्लस आई लग रहा है, तो इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया, इस पे कुछ लग ही नहीं रहा। एक तरफ से प्लस आई लग रहा है, इसमें 2 तरफ से प्लस आई लग रहा है, मतलब 3 तरफ से टोटल। इस पाई बॉन्ड को 3 तरफ से कार्बन प्लस आई लगा रहा है, 2 लेफ्ट में 1 राइट में। इस वाले डबल बॉन्ड को केवल 1 कार्बन से प्लस आई लग रहा है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां बढ़ गया? इस वाले में ज्यादा बढ़ गया, इस वाले में कम बढ़ गया। एक तो ये कर सकते हो कि जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है वहां न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है, वहां रिएक्शन ज्यादा होगा। सेकंड केस, कार्बोकेटाइन या तो 2 डिग्री ये बनेगा, यहां पे बनाओगे तो 3 डिग्री बन जाएगा। स्टेबल कार्बोकेटाइन कहां है? 3 डिग्री में, तो उधर रिएक्शन कर जाएगा। तो आप देखो HBrCCl4 में यहां पे बेटे जाके Br लग जाएगा। कार्बोकेटाइन स्टेबल बनाया और वहीं पे Br लगा दिया। नीचे वाले केस में अब तो आसान हो गया। नीचे वाला केस, लेफ्ट में कि राइट में? जिधर ज्यादा क्राउडिंग है, जिधर ज्यादा प्लस आई दिख रहा है, तो राइट हैंड साइड वाले में सिमेट्रिकल है, तो ऊपर या नीचे कहीं भी आप लगा सकते हो Br को। ये एज इट इज रह जाएगा और यहां पे बेटा Br लग जाएगा। इसमें टोटल प्रोडक्ट नहीं बताना, इसमें यही बताना है। टोटल प्रोडक्ट केवल 9 नंबर क्वेश्चन के लिए है। जिसका स्टेबल कार्बोकेटाइन बने या जिस एल्कीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो वो जल्दी रिएक्शन देगा। दोनों में से कोई भी लगा सकते हो। प्रायोरिटी 1 हमेशा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रखना है, ध्यान दीजिएगा। फिर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन रखते हैं प्रायोरिटी 2। हालांकि आपके सिलेबस में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। और क्वेश्चन करें HBrCCl4 के। सर्दी होने पे तुम लोग दवा लेते हो या घर का मेडिसिन? दवा। तुम्हें खुद पे भरोसा नहीं है ना कि दवा नहीं लेना चाहिए? सही बताओ, खुद पे भरोसा नहीं है कि सर एलोपैथी दवा नहीं लेनी चाहिए, है ना? और पेशेंट को भर के देखो, क्योंकि 20% कमीशन भी तो आएगा। पेशेंट बोल रहा है कि हाँ थोड़ा थोड़ा दर्द है, नहीं गैस भी लो, नहीं थोड़ा नींद की दवा भी लो, है ना? जरूरत पड़े, आप देखते होगे डॉक्टर क्या बोलता है, अगर बुखार आए तो ये भी ले लेना। अरे आएगा तो हम देख लेंगे, लेकिन लिखने की क्या जरूरत है? क्यों 20%? आजकल नया ट्रेंड चला है, डॉक्टर खुद ही अपना में वो खोल दे रहे हैं मेडिसिन शॉप। तो अब 20% का तमाशा छोड़ो, 100%, है ना? क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 करिए। यहां पे एक तरफ बेटा एल्कीन दिया हुआ है और दूसरे तरफ आपके पास एल्काइन दिया हुआ है। एल्कीन और एल्काइन में किस पे एडिशन जल्दी होगा? डबल बॉन्ड पे या ट्रिपल बॉन्ड पे? कल पढ़ाया था ना, डबल बॉन्ड पे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है, तो ट्रिपल बॉन्ड पे नहीं बनेगा, तो ट्रिपल बॉन्ड एज इट इज रह जाएगा।
ट्रिपल बॉन्ड पे एज इट इज रह जाएगा। एल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देन अल्काइन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ज्यादा देते हैं देन अल्काइन, फास्टर देते हैं देन अल्काइन। अब देखिए यहां पे थोड़ा सा बदलाव हुआ है कि अभी तक जो भी हम एडिशन कर रहे थे वो CCl4 की प्रेजेंस में कर रहे हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में कर रहे हैं। कल मैंने लिखवाया था नॉन पोलर सॉल्वेंट या तो CCl4 हो सकता है या CH2 हो सकता है। अब मैंने चेंज किया, अब मैंने क्या किया, सॉल्वेंट को क्या कर दिया है, पोलर। अब देखो सॉल्वेंट में प्लस माइनस चार्ज आ गया, नाउ द सॉल्वेंट इज पोलर। पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट में कैसे होगा थोड़ा समझना पड़ेगा। सबसे पहले आपको इलेक्ट्रोफाइल दिख गया H+ और न्यूक्लियोफाइल भी अलग से दिख गया हो गया Cl-। पहला स्टेप क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा या न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल मतलब H+ ऐड होगा तो यहां प्लस बनेगा यहां माइनस बनेगा, माइनस के साथ इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाता है। तो देखो आपके पास CH3 CH यहां पे बन जाता है प्लस और देखो इलेक्ट्रोफाइल जाके जुड़ गया, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया कार्बोकेटाइन बना दिया, बढ़िया। अब ये जो Cl- है जनरली अगर मान लो नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो Cl- अटैक कर देगा, लेकिन पोलर सॉल्वेंट के आने की वजह से ये जो Cl- है इसको चारों तरफ से सॉल्वेंट घेर लेगा। Cl- को पोलर सॉल्वेंट चारों तरफ से घेर लेगा। आपने इनऑर्गेनिक के अंदर पढ़ा होगा एक कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं सॉल्वेशन। तो क्या यहां पे सॉल्वेशन हो जाएगा इसका, पोलर सॉल्वेंट चारों तरफ से बेटा सॉल्यूट को घेर रहा है, सॉल्वेंट चारों तरफ से सॉल्यूट को घेर रहा है, तो पोलर सॉल्वेंट CH3OH चारों तरफ से Cl- को घेर रहा है। अब Cl- तो बेटा घेर गया, Cl- अटैक कर ही नहीं पा रहा है, इसको चारों तरफ से सॉल्वेंट ने घेर रखा है। तो क्या करता है, सॉल्वेंट ही अटैक कर देता है। Cl- तो अवेलेबल नहीं है भाई, Cl- अब अवेलेबल नहीं है, Cl- को तो किसने घेर लिया, सॉल्वेंट ने। अब Cl- ढक गया, अंदर छुप गया, अब वो अटैक कर ही नहीं पा रहा है, तो सॉल्वेंट ही अटैक कर देगा। अब सॉल्वेंट का न्यूक्लियोफाइल क्या आपको दिख रहा है, CH3O- और H+। तो आप देखो RO- होता है, अल्कोहल कैसे टूटता है, RO- H+ में। तो देखो यहां पे क्या हो जाएगा, CH3 CH यहां पे OR जाके जुड़ जाएगा, यानी कि OCH3 जाके जुड़ जाएगा। तो जब भी आपके पास पोलर सॉल्वेंट हो तो नेगेटिव पार्ट पोलर सॉल्वेंट का अटैक करता है। अगर आपके पास नॉन पोलर सॉल्वेंट है, CCl4 है, CH2 है, बेंजीन है, तो X- अटैक करेगा। लेकिन मान लो आपके पास पोलर सॉल्वेंट हो, तो अगर पोलर सॉल्वेंट है तो पोलर सॉल्वेंट ही अटैक कर देता है, क्योंकि पोलर सॉल्वेंट पहला स्टेप में क्या करेगा, माइनस पार्ट को चारों तरफ से घेर लिया, अब माइनस पार्ट अटैक कर ही नहीं पा रहा है, तो कौन बचा, पोलर सॉल्वेंट, OCH3 जाके अटैक कर दिया। जैसे यहां देखो HCl है, वाटर है, सबसे पहला स्टेप में H+ अवेलेबल है, Cl- अवेलेबल है। H+ तो बेटा सीधा कार्बोकेटाइन बनाया, H+ सबसे पहले तोड़िए कार्बोकेटाइन बना दिया, देखो कार्बोकेटाइन बन गया। अब कार्बोकेटाइन बेंजीन के साथ रेजोनेंस से स्टेबल भी हो चुका है, ठीक है। क्या Cl- अटैक करेगा या OH-? बेटा Cl- को तो चारों तरफ से किसने घेर लिया, वाटर ने, वाटर इसको घेर दिया, सॉल्वेशन कर दिया। पोलर सॉल्वेंट के साथ यह दिक्कत होती है, पोलर सॉल्वेंट पहले वाले न्यूक्लियोफाइल को घेर लेगा और उसको अटैक नहीं करने देगा। अब कौन अटैक करेगा, PH CH CH3, यहां पे जो न्यूक्लियोफाइल है वो OH। वैसे वाटर अटैक करता है और वाटर अपना H+ रिलीज कर देता है, बट OH ही लगेगा, फाइनल आंसर इज OH। लिख लो, हो गया, HBr CCl4 का एडिशन हो गया। नेक्स्ट, हाँ हाँ, अच्छा अल्कोहल का OH क्यों नहीं आया, बेटा अल्कोहल टूटता है, मैंने आपको पहले ही बताया था डिहाइड्रोहैलोजिनेशन में कि CH3OH किस हिसाब से टूटता है, RO- और H+ में। इसका ये जो H होता है वो एसिडिक H होता है, वो पहले निकलता है,
और फिर RO माइनस बचता है। तो इसका न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल ध्यान रखिए, इसमें ऐसे नहीं होता कि CH3 प्लस और OH माइनस, वो बॉन्ड किस तरह से टूटता है उस पर डिपेंड करता है। तो बॉन्ड O और H वाला बॉन्ड सबसे पोलर है, वो टूटेगा। किसी भी कंपाउंड में कौन सा बॉन्ड टूटेगा? जो सबसे पोलर बॉन्ड हो। कार्बन ऑक्सीजन पोलर बॉन्ड है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन पोलर बॉन्ड है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन, जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है वो पोलर है, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, वो टूटेगा। तो CH3O माइनस अलग हो गया, H प्लस अलग हो गया। जब भी अल्कोहल टूटे याद रखिएगा RO माइनस और H प्लस बनता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 के बाद हो गया। HCl in the case of polar solvent। तो अब सबसे पहले देखो, स्टेबल कार्बोकेटायन ऊपर बनेगा नीचे बनेगा? स्टेबल कार्बोकेटायन ऊपर के साइड बनेगा, 3 डिग्री बन रहा है, सबसे ज्यादा स्टेबल यही बन गया। क्या रीअरेंज होगा? नहीं होगा। तो अटैक कौन करेगा? X माइनस या सॉल्वेंट? सॉल्वेंट अटैक कर देगा। RO माइनस है तो यहां पे PHO माइनस अटैक कर देगा, OPH। अब लिखिए नोट। आपको यह समझ में आ गया कि HX का एडिशन नॉन पोलर सॉल्वेंट में कैसे होगा? आपको यह समझ में आ गया कि HX का एडिशन पोलर सॉल्वेंट में कैसे होगा? बस 3 स्टेप, कार्बोकेटायन बनाना है, रीअरेंज करना है, माइनस पार्ट जोड़ देना है, ठीक है। अब अगर मान लो HBr को परऑक्साइड के प्रेजेंस में लिया जाए, जिसको हम लोग बोलते हैं, एक टॉपिक होता है इसका नाम होता है परऑक्साइड इफेक्ट। ये एल्काइन में और डिटेल में पढ़ाया जाएगा, बट अभी के लिए जान लीजिए परऑक्साइड इफेक्ट, या फिर इसका नाम बोलते हैं हम लोग खराश इफेक्ट। खराश इफेक्ट, ठीक है। परऑक्साइड इफेक्ट या खराश इफेक्ट इसका नाम होता है। ये एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है। पूरा मैकेनिज्म आपके सिलेबस में पढ़ना है, बताऊंगा। बट परऑक्साइड इफेक्ट और खराश इफेक्ट कौन से इंटरमीडिएट बनाता है? फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट बनाता है। तो ये बेटा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करेगा तो ध्यान दीजिएगा, HBr परऑक्साइड को डाल रहा है। जब भी HBr परऑक्साइड हो, खराश इफेक्ट क्या कहता है? इन केस ऑफ HBr एंड परऑक्साइड, अगर आपके पास HBr और परऑक्साइड का केस है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल इज अप्लाइड। मैकेनिज्म है अगले चैप्टर में। परऑक्साइड इफेक्ट और खराश इफेक्ट में कभी भी कार्बोकेटाइन वगैरह नहीं बनाना है, सीधा एंटी मार्कोनिकॉफ लगा देना है। ना कार्बोकेटाइन बनेगा ना रीअरेंज होगा, फ्री रेडिकल बन रहा है, ध्यान रखिए, फ्री रेडिकल बनेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई हो जाएगा। और केवल इन केस ऑफ, यहां पे लिख लीजिए, ओनली HBr परऑक्साइड, ये एंटी मार्कोनिकॉफ आता है। अगर HCl परऑक्साइड आ गया तो एंटी मार्कोनिकॉफ मत लगाना, अगर HI परऑक्साइड आ गया एंटी मार्कोनिकॉफ मत लगाना। केवल और केवल HBr परऑक्साइड में, नॉट एप्लीकेबल विथ HCl एंड नॉट एप्लीकेबल विथ HCl परऑक्साइड। HCl परऑक्साइड के साथ ही एप्लीकेबल नहीं है, एंटी मार्कोनिकॉफ नहीं लगेगा। HI परऑक्साइड के साथ एंटी मार्कोनिकॉफ नहीं लगेगा। HI वाले तो फर्दर बेटा रिएक्शन ही नहीं करते, ठीक है। नॉट एप्लीकेबल विथ HCl परऑक्साइड या HI परऑक्साइड। बोर्ड पे देखिए, क्या यहां पे एंटी मार्कोनिकॉफ मतलब नेगेटिव पार्ट कहां लगेगा? जहां हाइड्रोजन ज्यादा हो, तो Br वहां लग जाएगा। तो CH3 CH, यहां पे देखोगे तो CH2 क्या हो जाएगा? Br। नेगेटिव पार्ट वहां लगेगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा हो। एंटी मार्क केवल वो HBr परऑक्साइड में होगा, HCl परऑक्साइड में नहीं होगा, HI परऑक्साइड में नहीं होगा। HF रिएक्शन ही नहीं देता बेटा, HF टूटता ही नहीं है। मैंने आपको सबसे पहले अल्काइल हैलाइड के बारे में बता दिया था कि RF की रिएक्शन नहीं होगी, HF की रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, टूटेंगे नहीं।
तो अगर आपके पास HBr पर ऑक्साइड दिख जाए, सॉल्वेंट अब पर ऑक्साइड कर दे, तो एंटी मार्कोनिकॉफ। पूरी एल्कीन को आप पढ़ सकते हो फ्रॉम एनसीईआरटी, मैंने हाईलाइट करके टेलीग्राम में डाल दिया है, ठीक है। उसका फ्लो चार्ट भी बना दिया, बट आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। एवरी डॉट कॉमा फुल स्टॉप सब कवर्ड है। आप देखोगे तो आपको रिपीटेशन लगेगा, बट एक बार पढ़ लोगे तो कॉन्फिडेंस जनरेट हो जाएगा। तो आई ऑलरेडी मैंने डाल दिया है हाईलाइट करके। टेस्ट में हाँ पूरा ही आएगा, टेंशन मत लो, सब आएगा और सब पढ़ चुके हो। बहुत एक्सक्लूसिव चैनल है, सबको नहीं मिलता है वो। हाँ वो बस वीआईपी लोगों का है। यहां आ जाओ। अगर मैं अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 17 की बात करूं, तो यहां पे देखो लिखा हुआ है HCl परऑक्साइड है। अब HCl परऑक्साइड है तो क्या यहां पे एंटी मार्कोनिकॉफ लगेगा, नहीं लगेगा? HCl परऑक्साइड में एंटी मार्कोनिकॉफ नहीं लगेगा, तो सिंपली आपके पास CH3 यहां पे आ जाएगा, कार्बोकेटाइन स्टेबल बनेगा, ये नॉर्मल रूल से अपना चलेगा, और आपके पास ये बन गया। अब जाके फाइनली आप Cl लगा देना, CH3 CH CH3 और Cl लगा देना। केवल HBr परऑक्साइड एक ऐसा स्पेशल केस है जहां पे मार्कोनिकॉफ के बजाय एंटी मार्कोनिकॉफ लग जाता है। यहां देख लीजिए, HBr परऑक्साइड है, मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ? एंटी मार्कोनिकॉफ लगेगा। CH3 CH ऊपर जाएंगे CH3, यहां पे बेटा आपके पास CH2 CH2Br, एंटी मार्कोनिकॉफ बना लिया। अगर मान लो कहीं पे लिखा हो HFCCl4, लिख देना नो रिएक्शन। HF रिएक्शन नहीं देता है, HF स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, टूटेगा ही नहीं। HX का एडिशन आपका हो गया फिनिश। एक और स्पेशल केस है इसमें जिसको बोला जाता है कंजुगेटेड डाइईन, ठीक है। उसके बाद जब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में होगा तो क्या होगा? कंजुगेशन वाले सारे केसेस लास्ट में, ठीक है, वो इससे रिलेटेड नहीं है। एनसीईआरटी में नहीं है कंजुगेटेड वाला केस, बट कोई एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। मैं आजकल एनसीईआरटी हाईलाइट कर रहा हूं तो दिख रहा है कि भाई एनसीईआरटी में जो है, और जो मतलब मैं एनसीईआरटी है ही कवर किया हुआ है, पूरा नोट्स बनाया हुआ है, बट इस बार मैं पहले से हाईलाइट कर रहा हूं। तो कल ही कर रहा था एल्कीन, तो मुझे दिखा कि जो एग्जाम में आ रहा है और जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है उसमें कहीं दूर दूर तक रिलेशन नहीं है, कहीं दूर दूर तक रिलेशन नहीं है। आपके पास एल्कीन के सारे रिएक्शन उसने CH2 डबल बॉन्ड CH2 के लिए, सारे रिएक्शन उसने CH2 डबल बॉन्ड CH2 से करा दिया। और पूछता हम कभी भी CH2 डबल बॉन्ड CH2 आज तक 30 साल में आया हो तो देख लो, वो देता है रिंग बना के, वो देता है कुछ और करके। तो लोग कहते हैं कि भाई एनसीईआरटी से हो जाएगा, लेकिन रियलिटी तो आपको भी पता ही है, ठीक है। क्वेश्चन आते हैं कंजुगेटेड डाइईन, और उसने समरी में बस लिखा है कि इन केस ऑफ कंजुगेटेड डाइईन थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट एंड काइनेटिक कंट्रोल प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड, बस उसने इतना लिख दिया। अब उसके लिए आधे घंटे लगेंगे समझाने के लिए, इसलिए उसको अलग से देखेंगे, कंजुगेशन वाले सारे केसेस अलग से देखेंगे। हाँ कुछ पूछ रहे हैं? आई और Cl में क्यों नहीं लगेगा, आइए समझते हैं। आई और Cl में एंटी मार्कोनिकॉफ क्यों नहीं लग रहा है? देखो वैसे तो मैकेनिज्म में आपको क्लियर होता, जो HCl बॉन्ड है बेटा, पहले तो आप बॉन्ड स्ट्रेंथ का देख लो। बॉन्ड स्ट्रेंथ कौन मजबूत होता है? HF बहुत मजबूत होगा तो ये रिएक्शन ही नहीं देगा, ये टूटेगा ही नहीं, रिएक्शन ही नहीं देगा। HCl थोड़ा वीक होगा, HBr और वीक हो जाएगा, और HI बहुत ही वीक हो जाएगा। सबसे पहले बॉन्ड समझ लिया, तो ये इतना स्ट्रांग है कि टूटेगा नहीं, रिएक्शन नहीं देगा। सेम जब हम परऑक्साइड यूज करते हैं तो HCl बॉन्ड इज ऑल्सो स्ट्रांग। तो ये जो परऑक्साइड है, परऑक्साइड फ्री रेडिकल जो होता है, बनता है फ्री रेडिकल,
कैन नॉट ब्रेक HCl बॉन्ड, ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है एज कंपेयर टू HBr, तो ये आसानी से तोड़ ही नहीं पाता है HCl बॉन्ड को, और जब तोड़ ही नहीं पाएगा तो रेडिकल कैसे बनेगा? रेडिकल नहीं बनेगा तो पेरोक्साइड इफेक्ट नहीं दिखाएगा। HBr आसानी से टूट जाता है। अब HI, अब कहोगे भाई HI तो वीक है, HI तो टूट जाना चाहिए, तो HI टूटता भी है, तो ध्यान दीजिएगा वीक बॉन्ड है, HI जो है बेटा वो टूट जाता है। HI कैसे टूटता है? H रेडिकल और I रेडिकल, और I रेडिकल अपने आप जैसे I रेडिकल से कंबाइन होके बेटा ये फटाक से I2 बना लेता है, वो एल्कीन से रिएक्शन ही नहीं करता, ये आपस में ही I2 I मिलके I2 बना लेते हैं, ठीक है। इसलिए ये फर्दर मैकेनिज्म नहीं देता, एंटी मार्कोनिकॉफ नहीं देता, क्योंकि HI के साथ प्रॉब्लम ये है कि I2 बना लेगा, ये हाईली अनस्टेबल हो गया, I2 बना लेगा। केवल और केवल सुटेबल केस पेरोक्साइड एंटी मार्कोनिकॉफ के लिए क्या होगा? HBr, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, वैसे मैकेनिज्म में पूरा क्लियर में और समझाऊंगा। आइए नेक्स्ट केस इज एडिशन ऑफ कॉन्क H2SO4। क्या लिखना है? ये लिखना मैकेनिज्म में पढ़ाऊंगा, वो लिखो एडिशन ऑफ कॉन्क H2SO4। चलो कंसंट्रेटेड H2SO4 है, डाइल्यूट नहीं दिया है, यानी कि अगर डाइल्यूट नहीं है तो इसका मतलब वाटर नहीं है बोर्ड पे, अगर डाइल्यूट नहीं है इसका मतलब वाटर नहीं है, वाटर नहीं है मतलब पोलर सॉल्वेंट नहीं है। कंसंट्रेटेड दिया है मतलब वाटर नहीं है, वाटर नहीं है मतलब पोलर सॉल्वेंट नहीं है। आप मुझे इसका इलेक्ट्रोफाइल बता सकते हो? क्या होगा इलेक्ट्रोफाइल? कौन सा प्लस चार्ज दिख रहा है आपको? H+ दिख रहा होगा, बढ़िया। और इसका न्यूक्लियोफाइल कौन सा दिख रहा है? क्या HSO4- दिख रहा है, बढ़िया। बोर्ड पे देखो, मान लो मैंने एक एल्कीन लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इसकी रिएक्शन अब मैं कॉन्क H2SO4 से करा रहा हूं, ठीक है, कॉन्क H2SO4 से करा रहा हूं। ध्यान से देखना, क्या कंसंट्रेटेड H2SO4 में रिएक्शन जब आप बना दो, S डबल बॉन्ड हो, स्ट्रक्चर बना दो, तो क्या कंसंट्रेटेड H2SO4 आपको ऐसा ही दिखेगा? जब ये ऐसा दिखेगा, क्या H+ निकलेगा? सबसे पहले एसिड का टेंडेंसी H+ को निकाल देना, H+ निकल गया, इलेक्ट्रोफाइल मिल गया, तो सिमिलर स्टेप भाई, वहां भी H+ मिल रहा था, यहां भी H+ मिल रहा है, तो क्या सबसे पहले बेटा बॉन्ड टूटने के बाद H+ ही जुड़ेगा? इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया। अब न्यूक्लियोफाइल क्या बना? क्या आपके सामने देखो HSO4- दिख रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा HSO4-। अब न्यूक्लियोफाइल को जोड़ के बेटा किताबों में ना 3 तरह का एग्जांपल दिया है। सबसे पहले तो आप समझ लो कि भाई HSO4, ये तो समझ में आ गया, नेगेटिव पार्ट क्या है? HSO4। दूसरा वाला पार्ट समझो, और RCH CH3, बेटा इसको ऐसे लिख रहा है OSO2OH, सही लिख रहा है गलत लिख रहा है? OSO2OH लिखा हुआ है, सही है गलत है? सेम ही है ना भाई, HSO4 ही लिखा है, बट ऑक्सीजन के साइड से जोड़ दिया बस, और कुछ नहीं किया। चलो एक और रेफरेंस किताब में इसको ऐसे लिखाया गया CH3 OSO3H। अब ये सही है गलत है भाई? तब भी HSO4 ही तो है, न्यूक्लियोफाइल तो सेम ही है, बस वो लिखने का तरीका है। H+ इलेक्ट्रोफाइल है, OSO2OH ये न्यूक्लियोफाइल हो गया, OSO3H ये न्यूक्लियोफाइल हो गया, बस लिखने का तरीका है। तो ये लिखा हो, वो लिखा हो, वो लिखा हो, बात एक ही। कंसंट्रेटेड H2SO4 में इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, बस इतना समझना है, H+ इज द इलेक्ट्रोफाइल और Nu- इज द न्यूक्लियोफाइल। Nu- में कौन आ जाएगा? HSO4, उसको आप OSO2OH लिखो, OSO3H लिखो, आपकी मर्जी है। अब ये तो बहुत सिंपल सा रिएक्शन निकल गया है ना, इसमें कोई सॉल्वेंट टॉल्वेंट का भी लोचा नहीं है, इसमें ना पोलर नॉन पोलर कुछ सॉल्वेंट का लोचा ही नहीं है। लेकिन इस रिएक्शन का क्यों पढ़ाया जाता है? क्योंकि इसका काम बहुत आता है आगे जाके। काम क्या आता है? काम आता है बेटा प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इसका काम आता है। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम कैसे आता है कि ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से एल्केन और एल्कीन के बीच में हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं। ध्यान से सुनिए, आपके लैब में बड़ी आसानी से कंसंट्रेटेड H2SO4 मिल जाता है, ठीक है, जितना दूर रहे उतना ही अच्छा होता है। कंसंट्रेटेड H2SO4 काम में लिया जाता है एल्केन और एल्कीन को डिफरेंशिएट करने के लिए। आपके एनसीईआरटी का लाइन है, ध्यान से देखिएगा कैसे काम में लिया जाता है।
एक हम लोग कंटेनर लेते हैं, इस कंटेनर में बेटे हम लोग एल्केन भी रखा हुआ होता है और आपके पास एल्कीन भी रखा होता है। अब मान लो इसमें हम लोग ड्रॉप बाय ड्रॉप हम लोग इसमें कॉन्क H2SO4 डाल रहे हैं, क्या होगा? ड्रॉप बाय ड्रॉप अगर हम कॉन्क H2SO4 डाल रहे हैं, क्या होगा? क्या बेटे आपका एल्केन रिएक्शन नहीं करेगा? क्या एल्केन रिएक्शन करेगा? कॉन्क H2SO4 से एल्केन की रिएक्शन पड़ी है? नहीं पड़ी है, तो एल्केन रिएक्शन नहीं देगा। लेकिन चूंकि डबल बॉन्ड है तो क्या उसमें इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा? तो क्या एल्केन इसमें डू नॉट गिव रिएक्शन? एल्केन डू नॉट गिव रिएक्शन, और एल्कीन क्या रिएक्शन दे देगा? और एल्कीन रिएक्शन देके वो बना लेता है और इसका नाम होता है बेटा एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। बेटा SO4- को क्या बोलते हो? सल्फेट। HSO4- को क्या बोलते हो? हाइड्रोजन सल्फेट या फिर बाई सल्फेट, है ना? कार्बोनेट को क्या बोलते हो? CO3-2। HCO3 को क्या बोलते हो? बाई कार्बोनेट। SO4- क्या बोलते हो? हाइड्रो सल्फेट। और HSO4- क्या बोलोगे? या तो हाइड्रोजन सल्फेट बोल दो या तो बाई सल्फेट बोल दो, तो अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट बन जाता है। तो इट गिव्स रिएक्शन टू फॉर्म सॉल्ट। अब ये बताना क्या मैं सही लिख रहा हूं या गलत लिख रहा हूं? सॉल्ट कैसे बना रहा है ये सॉल्ट कैसे? अरे भाई, जिस भी कंपाउंड में प्लस और माइनस दिख जाए वो सॉल्ट है। एनीथिंग दैट हैज प्लस एंड माइनस इज सॉल्ट। तो यहां भी तो प्लस माइनस दिख ही रहा है, माइनस और प्लस, तो एनीथिंग दैट हैज माइनस प्लस सॉल्ट। और सॉल्ट का नाम क्या है? अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। हो गया क्लियर? तो एल्केन सॉल्ट नहीं बनाएगा, लेकिन जितने भी बीकर में कंटेनर के अंदर एल्कीन होगा वो सब सॉल्ट बना देगा। सॉल्ट बना लिया तो सॉल्ट को अलग कर लिया। सॉल्ट बनाने का मतलब वो रिएक्शन में बेटा प्रेसिपिटेट बन जाएगा, ठीक है ना? रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बन गया तो उसको छान के अलग कर लिया। और एल्केन रिएक्शन में एज इट इज है, रिएक्शन दिया ही नहीं, तो एल्केन और एल्कीन सेपरेट हो गए। एल्केन और एल्कीन को सेपरेट करने के लिए कंसंट्रेटेड H2SO4 के को काम में लिया जाता है, यूज्ड टू सेपरेट एल्कीन फ्रॉम एल्केन। एल्कीन को एल्केन से दूर करने के लिए, सेपरेट करने के लिए कॉन्क H2SO4 काम में आता है। जैसे आपकी जिंदगी में भी दो लोग साथ आ जाते हैं, कुछ कुछ काम में लिया जाता है जिससे दो लोग अलग अलग हो जाते हैं, वैसे यहां भी दो लोगों को अलग करना है। समझ में नहीं आया? इसके लिए बेटा काफी हाई लेवल की आपको अंडरस्टैंडिंग समझनी पड़े, मतलब बनानी पड़ेगी, तब इतने अच्छे लेवल के जोक समझ में आएंगे। अदरवाइज तुम्हें संता बनता जोक ही समझ आएगा तो मैं क्या करूं? हो गया? एल्कीन को अलग करना है अगर एल्केन से, तो उसमें कौन का H2SO4 डाल दो। एल्कीन जितने भी है सब सॉल्ट बना लेंगे, सॉल्ट बना के रिएक्शन से बाहर चले जाएंगे, उनको छान के अलग कर लिया जाएगा, एल्केन बचा रह जाएगा, अलग हो गए। एल्कीन क्या करता है? सॉल्ट बना लेता है। जितने भी एल्कीन हैं वो बेटा सॉल्ट बना लेते हैं, एंड इट इज फिल्टर्ड। और उसको क्या कर देते हैं बेटा? फिल्टर कर लेते हैं। फिल्टर करके क्या हो गया? रिएक्शन से बाहर ले लिया जाता है। चलो, तो आपके इसके क्वेश्चन एनसीईआरटी इसके नहीं मिलेंगे कि कौन H2SO4 का प्रोडक्ट बनाओ, थ्योरेटिकल क्वेश्चन मिलेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज यूज्ड टू सेपरेट एल्कीन फ्रॉम एल्केन। कौन H2SO4? वैसे भी बेटा ये इतना खतरनाक है कि ये सबको आग लगा देगा, तो एल्कीन की जिंदगी में भी आग लगा दिया इसने। पढ़ लो, ज्यादा ना हंसो। हाँ, कौन H2SO4 के बाद अब आपको पढ़ना है एडिशन ऑफ वाटर। ठीक है, HX पढ़ लिया, कौन H2SO4 पढ़ लिया। अब बेटा पानी कैसे छोड़ सकते हैं? एडिशन ऑफ वाटर। क्या हो गया भाई? कुछ तो तुम्हें याद आया है, तुम्हें जो याद आया है वो यहां आके सुनाओ। हम भी मजे लें भाई, हम क्यों नहीं हंसे? हमारा भी हक है हंसने का। क्यों?
पढ़ लो भाई, पढ़ लो। हो गया, ये लिख लिया। चलो लिखो एडिशन ऑफ H प्लस वाटर, लिखो एडिशन ऑफ H प्लस वाटर। स्लाइड एक नया ले लो, एडिशन ऑफ H प्लस वाटर। अब एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, आप अगर जवाब दे दिए तो खुश हो जाना। लिखो भाई, एल्कीन हम लिख लेते हैं सबसे पहले। ये मैंने बेटा बोर्ड पे बना दिया है एल्कीन, ठीक है। आर को हटा दीजिए, प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लीजिए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, बोर्ड पे देखिए। अब इसकी रिएक्शन मैं वाटर से करा रहा हूं, व्हाट विल बी द रिएक्शन। एक क्वेश्चन आपसे पूछा, व्हाट विल बी द रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल भी दिख रहा होगा, न्यूक्लियोफाइल भी दिख रहा होगा, क्या बनेगा? एल्कोहल बनेगा, एल्काइल हैलाइड बनेगा, एल्डिहाइड बन जाएगा, कीटोन में क्या बनेगा? एल्कोहल बनेगा। सबको लग रहा है कि भाई H प्लस और OH माइनस अटैच होना है, तो OH माइनस लगेगा, एल्कोहल बन जाएगा। बढ़िया बात है। काफी अच्छा आप लोग सोचते हैं। नो रिएक्शन। अब आप सोचो भाई ऐसा क्या हुआ, व्हाई इट इज, भाई हमने तो पढ़ा हुआ है ना। अब देखो ध्यान से, क्यों इसका नो रिएक्शन होगा? क्योंकि मैंने एल्कीन के बारे में बताया है कि एल्कीन का भी नेचर कैसा होता है, न्यूक्लियोफाइल जैसा, क्योंकि ये अपना बॉन्ड पेयर डोनेट करता है। वाटर के पास भी लोन पेयर है, इसका भी नेचर कैसा होता है, न्यूक्लियोफाइल जैसा। तो क्या एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन करेगा? नहीं करेगा। न्यूक्लियोफाइल को रिएक्शन करने के लिए इलेक्ट्रोफाइल चाहिए। इसीलिए बेटा हम लोग हाइड्रेशन रिएक्शन नहीं लिखते हैं, इसको लिखते हैं एसिडिक हाइड्रेशन। हम लोग इलेक्ट्रोफाइल अलग से लेते हैं। तो आप लोग कंफ्यूजन होते हो कि सर यही वाला H प्लस ऐड होगा क्या? ना, वाटर का H प्लस नहीं आता है, हम जो एसिड लेते हैं उसका H प्लस आता है। ध्यान से सुनिएगा, प्रोडक्ट लिखने बड़ा काम आएगा, अभी क्वेश्चन कराऊंगा। जैसे मान लीजिए ये रिएक्शन तब होगा बोर्ड पे, ये रिएक्शन तब होगा जब मैं बेटे अलग से H प्लस ले लूं। वाटर के अलग से H प्लस लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब H प्लस ले लिया, तो क्या अब इस न्यूक्लियोफाइल को इलेक्ट्रोफाइल दिख गया? तो क्या अब रिएक्शन होगा? तो जैसे ही दिखेगा क्या बनेगा? जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है, क्या आपके पास कार्बोकेटाइन बनता नहीं बनता है? जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा क्या कार्बोकेटाइन बनेगा नहीं बनेगा? बन गया, H प्लस जुड़ गया। क्या अब रिएक्शन में बेटे पानी ही पानी है, वाटर। क्या ये वाटर डोनेट कर देगा लोन पेयर? क्या ये वाटर इस कार्बोकेटाइन को अपना लोन पेयर देगा नहीं देगा? दे देगा। तो सीधा सीधा CH3 CH CH3, देख लो वाटर ने क्या किया है बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया है। क्या वाटर ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया नहीं बना दिया? अब बना दिया तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ऐसे ही रहने देंगे या खोल देंगे? इसको बेटा कोवलेंट बॉन्ड में बदल देंगे। कोवलेंट बॉन्ड में बदल दो बेटा, क्या हो गया? डोनर पे प्लस, एक्सेप्टर पे माइनस, लेकिन एक्सेप्टर पे पहले से प्लस था, माइनस मिलने के बाद न्यूट्रल हो गया। अब बेटा ये तबाही आ गई इसकी जिंदगी में, इसके जिंदगी में तबाही आ गई है, अनस्टेबल हो गया, पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, अनस्टेबल हो गया। क्या करेगा बेटा? H प्लस रिमूव करेगा नहीं करेगा? यहां से H प्लस रिमूव कर देगा। फाइनली क्या बना? CH3 CHOH CH3, और H प्लस बेटा रिएक्शन में रिलीज हो गया। देखिए ध्यान से हुआ क्या, जो हमने H प्लस लिया था वो वाला H प्लस इस कार्बन को जा रहा है, और वाटर का OH यहां जा रहा है। समझ में आया? ऐसा नहीं कि वाटर का ही H प्लस जुड़ेगा और वाटर का ही OH माइनस जुड़ेगा ना। ये कारपेंटर कौन भेजा मेरे मेरे घर पे यार? भाई घर में जाने से पहले वो आता है ना सिक्योरिटी, वही था, उसमें लिख रहा है कि कारपेंटर है, मैंने तो बुलाया नहीं। चलो इधर आओ, इधर इधर। अरे भाई भटको मत, बोर्ड पे हो।
क्या हो गया? हाँ यार, ये फोन कर रहे हैं। मिस कॉल दे दिया भाई। मेरा मन था बात करने का। कोई पता तो करो भाई, कोई घर में घुस रहा हो ऐसे ही। चलो इधर आ जाओ, बोर्ड पे वापस। बैक टू बोर्ड, इधर आओ भाई। यहां पे सब अपने आप रिएक्शन ये नहीं होगा क्योंकि दोनों का नेचर सेम है। तो हमें अलग से बेटा एसिड लेना पड़ेगा, H प्लस लेना पड़ेगा। तो जैसे ही H प्लस हमने लिया तो जो बगल वाला कार्बन है उस पर ये वाला H प्लस ऐड हो रहा है, और जो OH आप ऐड कर रहे हो वो वाटर का OH ऐड कर रहे हो। अगर इसी क्वेश्चन में आपको समझ तब आएगा जब इसी क्वेश्चन में बेटा ये देखो मैंने क्या किया, यहां पे D प्लस ऐड कर दिया है, अब वाटर ऐड कर दिया है। अब करोगे तो मजा आ जाएगा। अब D प्लस ऐड कर दिया है, देखिए क्या होगा। तो सबसे पहले बेटा यहां प्लस और यहां माइनस बनेगा, तो इस माइनस में कौन जाके जुड़ेगा? D प्लस। तो देखो कार्बोकेटाइन तो बनेगा बट यहां पे CH2D बन जाएगा। समझ में आया? क्योंकि यही वाला H प्लस तो जाके जुड़ रहा था इससे। चलिए नाइस, अब ये कार्बोकेटाइन बन गया। अब कार्बोकेटाइन में OH लगेगा या OD लगेगा? OH। भाई H2O है ना, तो H2 है तो आपके पास OH लग जाएगा, CH3CH2D। बेटा यहां पे कौन लग गया? वाटर का OH लग जाएगा। मैंने वो वाला स्टेप खा गया कि भाई वाटर लगेगा फिर H प्लस रिमूव होगा, सीधा लगा दो OH। जैसे इस सेम क्वेश्चन में अगर बेटा आप यहां पे D प्लस और D2O कर दो, और इस सेम क्वेश्चन में बेटे आप H प्लस और D2O कर दो, क्या बेटा ऑडी बना दोगे? बना दो ऑडी। देखो सबसे पहले इस D प्लस को क्या इस माइनस से कुछ कुछ होगा, और कुछ कुछ होके बेटा ये कार्बोकेटाइन बन गया, CH2D बन गया। यही वाला D प्लस जाके जुड़ रहा है माइनस पे। ओके, अब जो है वाटर से क्या जुड़ेगा? OH या OD? OD। तो यहां पे CH3CH, यहां पे बेटा OD बना दो, बना दिया। नेक्स्ट, अब देखो H प्लस है और D2O है, तो अब माइनस से कौन जुड़ेगा? क्या H प्लस जुड़ेगा? अब माइनस से कौन जुड़ रहा है? H प्लस जुड़ रहा है, तो CH3CH, क्या बेटा यहां कार्बोकेटाइन रह गया? अब कौन जुड़ेगा? OD या OH? OD। वाटर वाला माइनस जुड़ता है और H प्लस वाला प्लस जुड़ता है, वाटर का माइनस H प्लस का प्लस। तो यहां पे बेटे OD जुड़ गया और यहां पे CH3 हो गया। क्या समझ में आया? एसिडिक हाइड्रेशन समझ में आया? यहां भी वही सारी चीजें हो रही है, कार्बोकेटाइन बन रहा है, रीअरेंजमेंट हो रहा है, OH माइनस अटैक कर रहा है। अगर वाटर है तो OH आएगा, D2O है तो OD आएगा, T2O लिख देता तो OT आ जाता। यहां पे बस ये ध्यान रखना है कि जो माइनस को आप H प्लस दे रहे हो वो कहां से आ रहा है? वो एसिड से, वो एसिड से आ रहा है। अब इसके बेटा कुछ अतरंगी से रिएजेंट्स भी हैं। कई बार वो H प्लस वाटर ना लिख के, D प्लस वाटर ना लिख के वो ऐसा लिख देता है। देखो ये या तो बेटा आपके पास H प्लस वाटर लिखा होगा, एक तो रिएजेंट इसका ये है तो आपको वही समझना है। दूसरा बेटा क्या इसको मैं मिला के H3O प्लस लिख सकता हूं? भाई इसको मिला के H3O प्लस लिख देगा, आप अलग कर लेना H प्लस प्लस वाटर। या फिर बेटे इसको ऐसा लिखा होगा उसने, डाइल्यूट H2SO4। H2SO4 में क्या है? H प्लस, डाइल्यूट में क्या है? वाटर। भाई डाइल्यूट का मतलब क्या हो गया? वाटर। H2SO4 का मतलब क्या हो गया? H2 मतलब H प्लस। मान लो बेटे आपके सामने डाइल्यूट H3PO4 लिखा हो तो नो 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 नो, आ रहा हूं उस पर। डाइल्यूट H3O4 में डाइल्यूट ऐसे क्या है? H प्लस यहां से दिख रहा है, और डाइल्यूट क्या मतलब बेटा आपको? वाटर दिख रहा है, तो क्या ये भी H प्लस वाटर का ही फॉर्म है? तो ये सारे आपके पास है रिएजेंट। लिखिए, अब अपना डाउट बताओ क्या है? H3O प्लस। हाँ ठीक बात है, बट ये सेपरेट तो कर ही सकते हैं, H3O प्लस तोड़ तो सकते ही है, तो तोड़ के क्या बन जाएगा? H प्लस प्लस वाटर। तोड़ तो सकते ही है। H3O प्लस मोलिक्यूल जब रहेगा, मोलिक्यूल फॉर्म में ना वो रिएक्ट करेगा किसी से, ना इलेक्ट्रोफाइल ना न्यूक्लियोफाइल, बट अगर टूट गया तो रिएक्शन करने लगा। हाँ भाई,
भाई कुछ तो आधी बातें समझ में आई मुझे। सॉल्ट जब भी पानी में डालते हो वापस से रिएक्टेंट में टूट जाता है। तो भाई पहले से पानी में डालेंगे, सॉल्ट बन गया, अब सॉल्ट बन गया तो रिएक्शन से बाहर निकलेगा ना, वो पानी में वापस क्यों जाएगा? सॉल्ट बन के प्रेसिपिटेट बनता है, अब प्रेसिपिटेट बन गया तो उसको फिल्टर कर लिया, अब बाहर निकाल लिया, उसको और वाटर नहीं दिया, और वाटर देंगे तो फिर वापस से रिएक्टेंट बन जाएगा। ठीक है ना? उतना ही लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर होता है जितने में उसका डिसोसिएशन ना हो। बफर सॉल्यूशन नाम का भी तो एक चीज होता है, बफर बनेगा। छोड़ो ना, क्यों उसमें घुसा रहे हो आयनिक इक्विलिब्रियम में? फिर कहोगे सर फिजिकल में ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में इनऑर्गेनिक, फिर कहोगे मास्टर खराब है। सॉल्ट बन जाएगा, उसके बाद उसको हम लोग क्या करते हैं, फिल्टरेट यूज करके फिल्टर से बाहर निकाल लेते हैं। यह आपने 12th क्लास में किया होगा, नहीं किया रिएक्शन? 12th के प्रैक्टिकल बुक में है भाई, पीओसी में है। आपको जब पीओसी पढ़ाऊंगा दोबारा पढ़ाऊंगा, ये पीओसी में दिया हुआ है। नहीं कराया आपने स्कूल? अच्छा स्कूल तो गए ही नहीं तुम, सरकारी विद्यालय से पास आउट लोग क्या ही जाने। सीबीएसई नाम का एक बोर्ड होता है बेटा, है ना, इंग्लिश में पढ़ाया जाता है, उसमें अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाया जाता है। आपको समझ आया? बोरा पर पढ़ने वाले लोग क्या ही जाने। चलो क्वेश्चन करते हैं, हो गया ये वाला? हो गया? चलो, राइट द प्रोडक्ट। क्या सेम ही सेम है क्या? हो गया भाई, ये हो गया है। इसमें क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता नहीं, ये वाला क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन करो, दोनों क्वेश्चन करो। बोथ आर पीवाईक्यूज, उसमें थोड़ा रिएजेंट ऐड कर दिया है। यहां पे ये जो डब्बा बनाया आपने, इस डब्बा में आप एक और ऐड कर लो। अगर मान लो बेटा आपके पास HX, शांत, अगर आपने HX बनाया और वो भी पोलर सॉल्वेंट में, तो क्या उस समय भी वही हो रहा था? HX से क्या मिल रहा था? H+, और पोलर सॉल्वेंट क्या है, अटैक कर देगा, तो HX वाटर भी तो एसिडिक हाइड्रेशन ही हो रहा है। चलिए अब यही एग्जांपल को करिए। क्वेश्चन नंबर 4, सबसे पहले पाई बॉन्ड तोड़ना है, स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना है। तो पाई बॉन्ड तोड़ दिया, स्टेबल कार्बोकेटाइन बना दिया, ये देखो ऐसा बन रहा है। क्या ये बेटा ऐसा ही रहेगा, फैल जाएगा? एक्सपेंशन हो गया इसका। तुम भी बेटा क्वेश्चन देख के फैल जाते हो, ये भी इसका हाल है। क्या 5 मेंबर रिंग 6 मेंबर में कन्वर्ट होने वाला है? हो गया। फाइनली पूरा रीअरेंजमेंट करने के बाद, पूरा फाइनल रीअरेंजमेंट करने के बाद क्या 3 डिग्री पे जाके लैंड हो गया? यही हो गया। अब देखो, अगर मैं H+ वाटर ले रहा हूं तो क्या OH अटैक होगा? अगर मैं H3O+ ले रहा हूं तो उसमें भी वाटर है, क्या OH अटैक होगा? अगर मैं डाइल्यूट ले रहा हूं, इसमें भी वाटर है, तो OH ऐड होगा। बेटा जब पोलर सॉल्वेंट लेते हैं तब भी वाटर ही अटैक करता है, OH ही अटैक करता है। तो पोलर सॉल्वेंट में भी बेटे आपके पास सेम होगा, OH। चारों में से कोई भी रिएजेंट आप लेंगे, सब में बेटा वाटर ही अटैक कर रहा है, यानी कि OH बना देगा। लास्ट वाला करिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव फॉर हाइड्रेशन? कौन जल्दी हाइड्रेशन देगा भाई? हाइड्रेशन में बन क्या रहा है? कार्बोकेटाइन। तो जिसका कार्बोकेटाइन बनेगा स्टेबल, वो जल्दी रिएक्शन देगा। ABCD। क्या बेटा आपके पास इथीन में CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो रहा है, ये प्रोपीन में आप देखोगे CH3CH डबल बॉन्ड CH2, यहां पे एक प्लस आई लगा रहा है। 1 ब्यूटीन में बेटा ज्यादा प्लस आई लग रहा होगा, इथाइल का प्लस आई लग रहा है, ज्यादा प्लस आई, ज्यादा कार्बन ज्यादा प्लस आई। अच्छा 2 मिथाइल प्रोपीन, प्रोपीन के लिए आप ऐसे कर लो, 2 पे मिथाइल लगाना है तो ऐसे कर लो। क्या आपके पास 2 मिथाइल प्रोपीन यही हो रहा है? क्या यही सबसे ज्यादा है? क्योंकि यहां पे 2-2 प्लस आई ग्रुप है। तो आप इसका आंसर 2 तरीके से कर सकते थे। या तो आप कार्बोकेटाइन देख लो, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन है, या फिर हाइड्रेशन किस टाइप का रिएक्शन है, हाइड्रेशन किस टाइप का रिएक्शन है? क्या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है? भाई एल्कीन का रिएक्शन है, एल्कीन का रिएक्शन है तो क्या है ये? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। और इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन का रेट किस पर डिपेंड करता है? न्यूक्लियोफिलिसिटी पे। सबसे ज्यादा प्लस आई वाला ही तो सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी होगा।
दोनों से कर सकते हो, या तो कार्बोकेटाइन बन रहा जो इंटरमीडिएट है वो देख लो, या तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का रेट भी तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन या फिर न्यूक्लियोफिलिसिटी पे डिपेंड करता है। न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज्यादा प्लस आई लग रहा है डी में, उसी का ज्यादा होगा। इसमें भी बहुत ज्यादा सवाल आपके पास बनते नहीं है। एचएक्स वाले सवाल ही घुमा फिरा के वही है, कार्बोकेटाइन बनेगा, रीअरेंज होगा। अब आप देखो केस वन इज कंप्लीटेड। एल्कीन में केस वन आपका कंप्लीट हो गया कि ऐसे एडिशन रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर ना हो। देखो सबसे पहले क्या पढ़ा है, HCCl4, इलेक्ट्रोफाइल क्या था, H+, लोन पेयर नहीं था। दूसरा क्या पढ़ा है, CONK-H2SO4, H+, उसमें भी लोन पेयर नहीं था। तीसरा क्या पढ़ा है, H+ वाटर, उसमें इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर नहीं था। तो 3 केसेस पढ़ा है, और तीनों केस में केवल 3 चीजें काम कर रही है। सबसे पहले कार्बोकेटाइन बनाना है, फिर रीअरेंज करना है, फिर नेगेटिव पार्ट को लगा देना है, खत्म। तीनों में वही होगा, HCCl4 हो, HX वाटर हो, HBr पेरोक्साइड हो, वो 3 केसेस उसमें आ गए। CONK-H2SO4 में H+ और HSO4- ही लग रहा है। H+ वाटर में भी कार्बोकेटाइन बनाना है और OH जोड़ देना है। बस यही ध्यान रखना है कि H+ वाटर में कौन कार्बोकेटाइन बनाएगा, H+, एसिड कार्बोकेटाइन बनाएगा। OH कौन ऐड कर रहा है, वाटर। चलिए अब लिखोगे केस 2 कि अब ऐसे इलेक्ट्रोफाइल ऐड होंगे जिसके पास लोन पेयर है, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ऐसे इलेक्ट्रोफाइल ऐड होंगे जिसके पास इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, केस 2। केस 2 अभी तक जो हम कर रहे थे बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखोगे यहीं से पूरा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन खत्म हो जाएगा अगले 5 मिनट में, मतलब कॉन्सेप्ट खत्म होगा, क्वेश्चन तो रहेगा ही। केस 2 में व्हेन इलेक्ट्रोफाइल कंटेन्स लोन पेयर, जब इलेक्ट्रोफाइल बेटा लोन पेयर कंटेन करेगा तो बेटा अलग तरह से केस होगा, और जब इलेक्ट्रोफाइल लोन पेयर नहीं कर रहा है तो अलग तरह के हम पढ़ चुके हैं 3 केसेस। एक काम करते हैं, एक केस 1 का ना रिकैप करते हैं एक लाइन में। केस 1 का रिकैप क्या था बेटा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहां पे बेटे आपके पास क्या था, H+ था, यही था। तो क्या बन रहा था आपके पास, CH3। सबसे पहले सर ये डबल बॉन्ड टूट के प्लस और माइनस में टूट रहा था, तो प्लस और माइनस में सर देखो H+ टूट गया और ये क्या बन गया, कार्बोकेटाइन बन गया है। ध्यान से देखिएगा, क्या हमने केस 1 जिसमें इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर नहीं था, क्या हमने यही किया था कि भाई हाइड्रोजन जुड़ेगा कार्बोकेटाइन बनेगा, क्या हमने सब में यही किया था। चलिए अब सुनो केस नंबर 2, ये केस 1 था। अब केस 2, केस 2 में सेम मैं वो लेता हूं एल्कीन, सेम एल्कीन ले रहा हूं। इस बार मैं HCl CCl4 ना लेके इस बार मैं क्या कर रहा हूं बेटा, Br2 CCl4 ले रहा हूं। इस बार मैं H+ नहीं लिया, अब क्या लिया, Br+। अब पहला डाउट तो आपके मन में आएगा कि सर Br2 तो भाई इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ही नहीं, Br2 तो नॉन पोलर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है नहीं, तो अगर नॉन पोलर है तो प्लस माइनस कहां से आएगा, इसमें कहां से न्यूक्लियोफाइल, इसमें कहां से इलेक्ट्रोफाइल। मैं अभी बोल रहा हूं कि Br+ बनेगा, लेकिन Br2 से Br+ कैसे बनेगा, कोई हिंट आप लोगों के पास। नॉन पोलर कंपाउंड में प्लस कैसे आया, माइनस कैसे आया, आएगा प्लस माइनस, ये मैं आपको पहले बता देता हूं। एल्कीन के पास H कहां है भाई, इसमें Br2 अप्रोच नहीं करता है, नॉन पोलर कंपाउंड कैसे अप्रोच करेगा, वाई, नॉन पोलर के पास क्या है, ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना कुछ, ना चार्ज है, अप्रोच नहीं करता है। ध्यान से देखिएगा, एनसीईआरटी में हिंट दिया हुआ है, इसका समझाया नहीं, हिंट दिया हुआ है। आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है इंस्टंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल पढ़ाया जाता है, जिसको बोला जाता है लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। अब देखो ध्यान से, Br मॉलिक्यूल, मैं Br2 मॉलिक्यूल को बेटा ड्रॉ कर रहा हूं, ये 2 Br से Br2 मॉलिक्यूल हो गया। मैं एक और Br2 मॉलिक्यूल को बेटा यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, ये दो Br2 मॉलिक्यूल आपके पास ड्रॉ हो गया। ध्यान से देखना, अब ये Br2 मॉलिक्यूल, इसको भूल जाओ, इसको देखते रहो। एक कंटेनर है
उस कंटेनर में बहुत सारे Br2 मॉलिक्यूल हैं, तो क्या वो Br2 मॉलिक्यूल आपस में बेटा जिगजैग मोशन करेगा, घूमेगा Br2 मॉलिक्यूल पूरे कंटेनर में? अगर मान लो उस कंटेनर को मैं ऐसे पकड़ के और पूरा ऐसे, जैसे आप शेक बनाते हो, वाह क्या बात है, इधर आ जाओ बेटे बोर्ड पे। आपको इंस्टेंटेनियस डाइपोल नहीं पढ़ाया, ऐसे नहीं पढ़ाया, शेक देख के नहीं पढ़ाया, मुझे बेटा जिम की याद आ गई, लेकिन तुम जो हो ना गधे। चलो, तो उस पूरे कंटेनर को हमने पूरा शेक कर दिया और बेटा उसको छोड़ दिया। अब क्या होता है, मान लो पिंग पोंग बॉल है आपके पास, अब पिंग पोंग बॉल को मैं जोर से यहां पे फेंक दूं किसी भी डायरेक्शन में रैंडमली, तो क्या वो अपना टकराता रहेगा, टकराता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा? ठीक है। सिमिलरली जब इस कंटेनर को भी हम पूरा हिला देते हैं और रख देते हैं, अब क्या होगा कि बहुत सारे Br2 मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे। अब बहुत सारे Br2 मॉलिक्यूल टकराएंगे, कोलिजन होगा। कोलिजन होगा तो कोलिजन होने से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, कोलिजन होने से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, तो ये Br का जो नेगेटिव चार्ज है वो इस साइड आ जाएगा। कोलिजन होगा, कोलिजन होगा, कोलिजन होने से Br2 मॉलिक्यूल के सरफेस पे कोलिजन होगा, और कोलिजन से बेटा सारे माइनस चार्ज इधर चले गए और सारे प्लस चार्ज इधर चलेगा। अब ये होगा कि सर कोलिजन से चार्ज क्यों गया? तो मान लो Br2 का प्रोटॉन इससे टकराया होगा, तो क्या माइनस को खींच लेगा बाउंड्री पे? क्या Br2 का माइनस टकराएगा तो इसका प्रोटॉन खींच लेगा इसके बाउंड्री पे? तो कोलिजन की वजह से जो जो चार्ज टकरा रहा है उस हिसाब से बेटा चार्ज डेवलप हो जाता है। तो एक नॉन पोलर कंपाउंड ड्यू टू कोलिजन, क्या उसमें चार्ज डेवलप हो गया? एक नॉन पोलर कंपाउंड जिसमें चार्ज नहीं था, इंस्टेंटेनियसली कुछ देर बाद इंस्टेंटेनियसली इसमें चार्ज डेवलप हो जाएगा, इसी को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल। ठीक है, अब ये डाइपोल बन गया, तो अब ये तो है हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। ये डाइपोल बना, बगल वाले नॉन पोलर में भी डाइपोल क्रिएट कर देगा, क्योंकि इसके पास माइनस है तो क्या यहां पे सारे प्लस आ जाएंगे, और अगर इधर प्लस आ गए तो क्या सारे माइनस इस साइड चले जाएंगे। तो ये तो ड्यू टू कोलिजन डाइपोल बना, पास वाले को भी डाइपोल क्रिएट कर दिया, इसी को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल। पहले डाइपोल बना इंस्टेंटेनियसली और फिर इसमें इंड्यूस कर दिया, बना दिया। समझ में आया? इसी को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल। इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल से एक नॉन पोलर कंपाउंड में चार्ज डेवलप होता है। सिमिलरली यहां भी तो नॉन पोलर कंपाउंड है, यहां भी तो इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल लगेगा, यहां भी तो चार्ज डेवलप होगा। इस वजह से ड्यू टू लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, ड्यू टू इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल, ये Br और Br के अंदर बेटे चार्ज डेवलप होता है। हाँ, माना कि वीक चार्ज डेवलप होता है, बट होता तो है। माना कि वीक चार्ज डेवलप होता है, डेल प्लस डेल माइनस होता है, बट होता तो है। तो नॉन पोलर में चार्ज कैसे आया, पहले उसकी कहानी आपने समझी। अब चार्ज आ गया, अब चार्ज आ गया तो क्या बेटे इलेक्ट्रोफाइल भी दिख रहा है, न्यूक्लियोफाइल भी दिख रहा है। इलेक्ट्रोफाइल क्या जाके सबसे पहले जुड़ जाएगा, तो देखो इलेक्ट्रोफाइल डबल बॉन्ड टूट चुका है, इलेक्ट्रोफाइल बेटा जुड़ चुका है। क्या इलेक्ट्रोफाइल जुड़ चुका है इस बार, और कार्बोकेटाइन यहां बन चुका है। ध्यान देना पहले और दूसरे वाले में क्या फर्क है। केस नंबर 1 में भी इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा, केस नंबर 2 में भी इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा। केस नंबर 1 में इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर नहीं है, क्या इसके पास लोन पेयर है? अब अगर लोन पेयर है तो क्या बेटा ये पड़ोसी में कोई गरीब दिख रहा है तो क्या ये डोनेट कर देगा? भाई यहां लोन पेयर नहीं था तो ये डोनेट नहीं हुआ, बट यहां इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर है, पड़ोसी को बहुत देर तक गरीब नहीं रहने देगा, डोनेट कर देगा। अब डोनेट कर दिया, ध्यान से देखना, क्या आपके सामने CH3 CH CH2, क्या ब्रोमीन के पास ये बॉन्ड पहले से था? ब्रोमीन ने इधर बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया है। डोनर एटम पे क्या प्लस चार्ज आता है, एक्सेप्टर एटम पे माइनस आता, लेकिन पहले से प्लस था तो न्यूट्रल हो गया। ये जो बना, दिस इज कॉल्ड एज NCC, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। जो अभी तक कार्बोकेटाइन बन रहे थे उसको क्या बोलते थे? क्लासिकल कार्बोकेटाइन। जो अभी तक ये वाला केस 1 में जो कार्बोकेटाइन बन रहा था, कार्बन के ऊपर जो प्लस चार्ज आ रहा है उसको क्या बोलते हैं? क्लासिकल कार्बोकेटाइन। जो कार्बन पे प्लस चार्ज ना आके कार्बोकेटाइन की तरह दिखने वाला, इसको क्या बोलते हैं? नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। इसका नाम होता है बेटा साइक्लिक हेलोनियम आयन। अगर Br लिया गया है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन।
दोनों में डिफरेंस समझ में आया? केस नंबर 1 में लोन पेयर नहीं था, लोन पेयर नहीं था, अब ये 3 मेंबर रिंग नहीं बना। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर आया, क्या ये डोनेट कर देगा? और डोनेट किया तो 3 मेंबर रिंग बना। अब इससे एक फायदा हुआ, देखो ध्यान से, यहां पे जब ये बना है नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन, इसमें सारे एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है। क्यों बनता है? आप बोलोगे ना नॉन क्लासिकल क्यों बन रहा है, आप बोलोगे ना कि सर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे प्लस क्यों आया? क्योंकि ऐसा करने से सारे एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है। देखो कार्बन के 4 बॉन्ड बन गए क्या? ऑक्टेट कंप्लीट। इसके भी 4 बॉन्ड बन गए क्या? ऑक्टेट कंप्लीट। इसके भी 4 बॉन्ड बन गए क्या? ऑक्टेट कंप्लीट। ब्रोमीन 1 बॉन्ड बना के ऑक्टेट कंप्लीट करता है, ब्रोमीन प्लस 2 बॉन्ड बना के ऑक्टेट कंप्लीट कर चुका है। ब्रोमीन 1 बॉन्ड बना के ऑक्टेट कंप्लीट, ब्रोमीन प्लस 2 बॉन्ड बना, तो देखो पूरे कंपाउंड का ऑक्टेट कंप्लीट है। तो क्या ये ऑक्टेट कंप्लीट होने से बेटा स्टेबल हो चुका है? ऑक्टेट कंप्लीट है, स्टेबल है। अब स्टेबल है इसलिए रीअरेंज नहीं करता है। ये रीअरेंज क्यों कर रहा था? क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए रीअरेंज करता है, स्टेबल होने के लिए रीअरेंज करता है। लेकिन यहां पे क्या ऑक्टेट कंप्लीट है तो रीअरेंज नहीं करेगा। क्लासिकल कार्बोकेटाइन रीअरेंज करता है, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट नहीं करेगा। कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, कोई रिंग एक्सपेंशन रिंग कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। क्लासिकल वाले में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था तो रीअरेंज हुआ, यहां ऑक्टेट कंप्लीट है, ये रीअरेंज ही नहीं होगा। इधर पढ़ लो, क्लासिकल कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट नहीं था तो बेटा वो सॉरी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था तो रीअरेंज हुआ। यहां ऑक्टेट कंप्लीट है, सारे एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है। चलो ठीक है, अब देखो ध्यान से, है तो ये 3 मेंबर ही। अब 3 मेंबर स्टेबल है कि अनस्टेबल है? 3 मेंबर स्टेबल है कि अनस्टेबल है? अनस्टेबल है। 3 मेंबर का रिंग बन रहा है और 3 मेंबर का रिंग बेटे क्या होता है? अनस्टेबल है। तो अनस्टेबल है, इसको रिपल्सन हो रहा है। अब रिपल्सन हो रहा है तो अनस्टेबल रिपल्सन बहुत देर तक नहीं रख पाएगा। क्या करता है देखो, हमने Br प्लस अभी काम में लिया है, क्या Br माइनस अभी रिएक्शन में एज इट इज घूम रहा है? तो Br माइनस अब रिएक्शन में एज इट इज घूम रहा है। अब Br माइनस अटैक करेगा। जब Br माइनस, Br प्लस का काम हो गया, इलेक्ट्रोफाइल का काम हो गया, क्या लास्ट में न्यूक्लियोफाइल आता है? Br माइनस अटैक करेगा। अब Br माइनस ध्यान दीजिएगा, या तो इस कार्बन पे अटैक करे या तो इस कार्बन पे अटैक करे। कहां पे अटैक करेगा? Br माइनस देखो बेटा, इस कार्बन पे अटैक करेगा या तो इस कार्बन पे अटैक करेगा। कहां पे अटैक करेगा वो? फर्स्ट इस पे, राइट पे कि लेफ्ट पे? बीच वाले पे। क्यों बीच वाले पे? बेटा न्यूक्लियोफाइल वहां जाता है ना जहां स्टेबल कार्बोकेटाइन बने। भाई न्यूक्लियोफाइल यहां थोड़ी जाएगा, यहां कार्बोकेटाइन स्टेबल थोड़ी है। स्टेबल कार्बोकेटाइन कहां बनेगा? यहां पे। तो माइनस चार्ज कहां लगेगा? बीच वाले पे। तो बेटा सबसे पहले समझ में आया कि Br माइनस अटैक करेगा, वो भी स्टेबल कार्बोकेटाइन पे। अब ध्यान से देखना, ऊपर से अटैक करेगा कि नीचे से? ऊपर से, क्योंकि इस बार अगर नीचे से अटैक किया तो क्या Br है, रिपल्सन होगा। तो इस बार ध्यान दीजिएगा, Br माइनस अटैक करेगा लेकिन अपोजिट साइड से, ऊपर साइड से। फिर देख ध्यान दीजिएगा, अब इस कार्बन के 4 बॉन्ड बन गए, इस कार्बन के 4 बॉन्ड बन गए। अब इसके पास तो बेटा ऑर्बिटल खाली है ही नहीं। भाई कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4। उसके पास ऑर्बिटल खाली है ही नहीं। अब ऑर्बिटल खाली नहीं है तो ये कहां अटैक करेगा? भाई वैकेंट ऑर्बिटल तो चाहिए ना, तभी तो बॉन्ड बनेगा। वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है, तब कैसे बॉन्ड बनाएगा? तब बेटा एनसीईआरटी लिखता है यहां पे कि एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल से बॉन्ड बनता है। इसका बॉन्डिंग भर गया, एंटी बॉन्डिंग तो खाली होगा। तो बेटा इसका एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार, एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार में इसका बॉन्डिंग बनता है। अब छोड़ दीजिए सिग्मा स्टार, जो एनसीईआरटी का वर्डिंग समझिए कि इसका एंटी बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल से बॉन्ड बनता है। एंटी बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल में Br माइनस न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा? एंटी बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल पे। और बेटे वहां अटैक करेगा, उस कार्बन पे अटैक करेगा जहां पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल हो। तो Br माइनस बेटे अटैक करेगा इधर वाले में। अब देखो ध्यान से, CH3, क्या बीच वाले में Br ऊपर से आके अटैक कर दिया? और यहां पे देखो CH2, क्या ये बॉन्ड टूट जाएगा? क्योंकि कार्बन 5 बॉन्ड बना नहीं सकता, तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, Br हो गया। क्या आपको समझ में आ रहा है कि जो प्रोडक्ट बना है बेटा वो एंटी एडिशन से बना है? क्या जो प्रोडक्ट बना है बेटे वो एंटी एडिशन से बन रहा है, नहीं बन रहा है? बन रहा है। अच्छी बात है। क्या बेटा जेमिनल डाइहैलाइड बना या विसिनल डाइहैलाइड बना? विसिनल। पड़ोसी वाले को क्या बोलते हैं? विसिनल। एक साथ हो जेमिनल,
पड़ोसी हो विसिनल, विसिनल डाइहैलाइड बना। फिर देखना क्या इसमें कायरल कार्बन बन रहा है क्या? प्रोडक्ट में बेटे क्या कायरल कार्बन बन रहा है क्या? यस, दिस कार्बन इज कायरल। अगर कायरल कार्बन बन रहा है तो एक प्रोडक्ट बनेगा, दो प्रोडक्ट बनेगा, दो प्रोडक्ट बनेगा। बहुत बढ़िया, दो प्रोडक्ट बनेगा। अच्छा, दो प्रोडक्ट यानी कि एक डी और एक एल, या फिर आप बोल दो एक आर और एक एस, ठीक है ना? तो क्या ये इनएंशियोमर बन रहा है? भाई इनएंशियोमर क्या है? कंपाउंड, उसका मिरर इमेज, एक डी और एक एल। चलिए, तो क्या है बेटा? इनएंशियोमर बन रहा है। और एक्सपेरिमेंटली ये पता चला है कि बेटा ये इक्वल अमाउंट में बनते हैं। जो दो प्रोडक्ट बन रहा है, एक आर और एक एस और एक डी और एक एल, वो इक्वल अमाउंट में बनता है, 50% 50%। तो अगर 50% डी 50% एल, उस मिक्सचर को क्या बोलते थे? रेसमिक मिक्सचर। तो दिस इनएंशियोमर तो बनेगा ही, और वो रेसमिक मिक्सचर बनाएगा। तो दिस इज द होल सिनारियो। लिख लीजिए एक बार वापस से, एक बार वापस देखो, एक बार रिवाइज कर लो, रिवाइज कर लो। पहले इधर उधर की बातें देख लो कि भाई ये Br2 Br+ में कैसे कन्वर्ट होगा, एक नॉन पोलर पोलर कैसे बनेगा? इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल से। अब देखो ध्यान से, यहां पे न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रोफाइल भी है। हम वो वाला केस कर रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर हो। अब देखो ये Br+ सबसे पहले बेटा यहां पे प्लस और यहां माइनस बनेगा सबसे पहले टूट के। तो क्या Br+ जाके यहां जुड़ेगा? जोड़ दो Br+ को, जोड़ दिया। पहले अभी तक जो पढ़ रहे हैं वहां पे इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर नहीं था, लेकिन अब जो इलेक्ट्रोफाइल है क्या उसके पास लोन पेयर है? अब लोन पेयर है तो ये बगल वाले कार्बोकेटाइन अनस्टेबल है, इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा। कार्बोकेटाइन के पास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की कमी। यहां क्या है? इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, लोन पेयर है, तो इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा। क्या ये 3 मेंबर की रिंग बन रहा है? अच्छा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवलेंट बॉन्ड में चेंज करो, तो क्या डोनर पे प्लस, एक्सेप्टर पे माइनस, तो ये न्यूट्रल हो गया, यहां प्लस आ गया। देखो ये जो 3 मेंबर का रिंग बना है, हेलोजन पे प्लस चार्ज बना है, इसको बेटा शॉर्ट फॉर्म में एनसीसी बोलते हैं। इसका नाम होता है नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। इसको बोलता है साइक्लिक हेलोनियम आयन। ब्रोमीन है तो साइक्लिक ब्रोमोनियम, क्लोरीन होगा तो साइक्लिक क्लोरोनियम। चलो, इसमें ऑक्टेट कंप्लीट है, 4 बॉन्ड 4 बॉन्ड 4 बॉन्ड और ब्रोमीन प्लस के 2 बॉन्ड, सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्टेट कंप्लीट है इसलिए रीअरेंज नहीं करेगा, इसलिए नो रीअरेंजमेंट। 3 मेंबर का रिंग बन रहा है, अनस्टेबल है, तो ये 3 मेंबर का रिंग तोड़ना है। कौन तोड़ेगा? जो बचा हुआ Br-। अभी तक हमने कौन काम में लिया है? Br+, Br+, Br+। अब कौन आएगा? Br-। तो जो बचा हुआ Br- है अब अटैक करेगा। इस पर करेगा, इस पर करे, बीच में जहां पे कार्बोकेटाइन, ये माइनस है ना, तो स्टेबल कार्बोकेटाइन ढूंढेगा। इस पे प्लस स्टेबल है कि इस पे? बीच वाले। तो बीच वाले पे Br अटैक कर दिया और बीच वाले पे प्रोडक्ट बन गया। चूंकि इसके ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट है तो इसके बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल नहीं है, तो कहां बॉन्ड बन रहा है? एंटी बॉन्डिंग। और आपको बताया था एंटी बॉन्डिंग में अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो बॉन्ड टूटता है। तो देखो एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन गया तो ये वाला बॉन्ड टूट गया। एंटी बॉन्डिंग में अगर आप इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हो तो प्रीवियस बॉन्ड टूट जाता है, प्रीवियस बॉन्ड टूट गया। एंटी एडिशन, विसरल डाइहैलाइड, कायरल बन गया इसलिए 2 प्रोडक्ट बनेगा। 2 प्रोडक्ट वाले को इनएंशियोमर बोलते हैं, इक्वल अमाउंट बनता है इसलिए रेसमिक मिक्सचर। अब इसका हमें स्टीरियोकेमिस्ट्री सोचना है, सीखना है। स्टीरियोकेमिस्ट्री के लिए शॉर्ट ट्रिक है मेरे पास। आपने ये वाला सुना है क्या कि CAR बनता है, TAM बनता है? ऐसा कुछ सुना है कि सिस में एंटी एडिशन करोगे तो रेसमिक मिक्सचर बनेगा, सिस में एंटी एडिशन करोगे तो रेसमिक बनेगा, ट्रांस में एंटी एडिशन करोगे तो मीजो बनेगा? ऐसा सुना है? बहुत बढ़िया। अगर ऐसा सुना है तो ये गलत है, इससे क्वेश्चन गलत होंगे, इसको नहीं सुनना है, ठीक है? मैंने नहीं पढ़ाया भाई। वहां पे देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ है सिमेट्रिकल एल्कीन। हमको याद रहता है हम क्या पढ़ाते हैं, ठीक ना? मेरे पास एक 3-4 दिन पहले मैसेज आया कि सर वो CAR और TAM से क्वेश्चन गलत हो रहा है, और मैं समझ गया कि मैं तो पढ़ाता नहीं हूं, और कह रहे कि वीडियो में है। मैंने कहा यार मैं किस वीडियो में बता दिया, मैं तो बताता ही नहीं उसको, मैं तो गलत बोलता हूं इसको। तो मैंने बोला भेजो भाई कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ। तो उसने क्वेश्चन दे दिया, मुझे तो पता था कि CAR TAM से गलत आता है। मैंने कहा हाँ गलत है, और सर वीडियो में तो दिया है। मैंने कहा वीडियो भेजो। वो भेज रहा है कि क्या नाम है इस टॉपिक का? Br2, हाँ, एडिशन ऑफ H2CCl4 इन 3 मिनट्स। कोई शॉर्ट ट्रिक का वीडियो भेज रहा है,
और शॉर्ट ट्रिक बताया हुआ है CAROTA। मैंने कहा मेरी वीडियो भेजो, बोलता नहीं सर इस वीडियो से। मैंने कहा भाई तुम सामने नहीं थे। बोलता है कि इस वीडियो से सर आपका आंसर गलत आ रहा है। हमने कहा बेटा मेरे सॉल्यूशन से ये वीडियो गलत है। तो फिर वहां जाके कमेंट करके आया ये वीडियो गलत है। अभी पढ़ाऊंगा आपको भी, CARTM गलत है, ठीक है। वो केवल सिमेट्रिकल में लगता है, हर जगह नहीं लगता है। तो इसके लिए जो रूल हर जगह लगे केवल वही दिमाग में रखना है, नहीं तो क्वेश्चन गलत करवा देता है, ठीक है। अभी मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, उसमें सारा ही कवर हो जाएगा। आपने पढ़ा भी होगा वो शॉर्ट ट्रिक, प्लस 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 और माइनस माइनस प्लस, पढ़ा है क्या? पढ़ा है ना? ठीक है, वो भी नहीं पढ़ना है, अलग ही पढ़ना है। प्लस प्लस वाले कितने लोग पढ़े? प्लस और प्लस को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट लिखने वाले कितने लोग पढ़े? या कोटा वाले तो पढ़े ही होंगे यार। पढ़े ही नहीं है? तुम पढ़े हो प्लस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस? पढ़े हो? भूल गए हो? अब भूल गए हो तभी तो यहां हो, नहीं तो ऐसा देखो जेई वालों के साथ क्या हो गया बेचारों के साथ। कल रात में एक और नोटिफिकेशन आ गई कि उन्हें बोला गया था कि एग्जाम से पहले ही आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, एग्जाम के बाद का कैटेगरी सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा। तो अब सब पढ़ाई छोड़ के ब्लॉक में दौड़ रहे हैं, कैटेगरी सर्टिफिकेट बना दो। 6 महीने से जिसका पुराना हो गया वो वैलिड नहीं होता है। सब बेचारे अब लास्ट डेट है, 2 दिन बाद उसका लास्ट डेट है फॉर्म का, तो सब भर भर दिए। जेई में एक अटेम्प्ट बढ़ा दिया उन्होंने, तो सब लोग जो मेडिकल जो उसमें प्राइवेट कॉलेज में थे वो लोग बेचारे छोड़ दिए। लोगों ने बैच लॉन्च कर दिया कि अगले 6 महीने में हम नया तैयारी करा रहे हैं, ठीक है। कोटा वोटा में बैच लॉन्च हो गया, इधर एक आध प्लेटफॉर्म पे भी बैच लॉन्च हो गया। कल आ गया कि भाई वो जो हमने एक अटेम्प्ट बढ़ाया था वो हम वापस कर रहे हैं। तो कुछ बच्चे सेमेस्टर ब्रेक ले चुके थे, सेमेस्टर ब्रेक लेके वो तैयारी करके सोच रहे थे IIT चले जाए, ठीक है, क्योंकि सीट बढ़ी थी, अटेम्प्ट बढ़ा था, नए नया IIT भी आ गया है 2-3 इस साल, तो लोगों को लगा था कि उम्मीद आ जाएगा। और इंजीनियरिंग में ऐसा बड़ा होता है, जैसे मेडिकल में तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऑल इक्वल, ठीक है। इंजीनियरिंग में ऐसा नहीं होता, वहां पे कैटेगरी वाइज होता है टॉप और, तो जो लोअर इंजीनियरिंग कॉलेज में थे वो लोग आ गए सेमेस्टर ब्रेक लेके। किसी ने मेडिकल लगा दी, किसी ने कुछ लगा दिया, किसी ने बहाना मार दिया, किसी ने छोड़ दिया कि अब हम तैयारी करेंगे, बैच ले चुके हैं, सर ने बोला है अब हम हो जाएगा मेरा। सब आके बैठे हुए थे। 2 दिन बाद लास्ट डेट है फॉर्म का, और आज नोटिफिकेशन आ रहा है कि नहीं नहीं, वो जो 5 तारीख को हमने बोला था वो गलत है, हम जो पुराने हिसाब से होगा उसी हिसाब से पेपर कराएंगे। तो जो बच्चे बेचारे सेमेस्टर ब्रेक लिए थे वो वापस कॉलेज जा रहे हैं, जो लोगों ने बैच लिया था वापस रिफंड हो रहा है, और वापस से वही हो रहा है। और ये भी IIT कानपुर ने किया, सोचो IIT कानपुर ने ऐसी गलती की, दैट इज IIT कानपुर को मान के चला जाता है कि यार ये लोग ग्रेट लोग हैं, ये लोग गलतियां नहीं करेंगे। वो भी ये भी ब्लंडर कि 5 तारीख को उन्हीं, अभी भी वेबसाइट पे डाला हुआ है 5 वाला, अब तो हटा लेते। 5 तारीख वाला डाला है कि हाँ उसमें अटेम्प्ट बढ़ जाएगा, कैटेगरी सर्टिफिकेट, कुछ कुछ सिलेबस को लेके भी भ्रांतियां फैला दी बेचारों ने। अब हुआ कि नहीं, 2013 वाला जो पैटर्न है जो चला आ रहा है वही चलेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। खैर क्या किया जा सकता है। कल लास्ट में उन्होंने एक और डाल दिया रात में 11 बजे कि जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है उसकी जरूरत नहीं है, वो कॉलेज में ले लेंगे हम लोग। अब बेचारे जो लाइन लगे बनवाए, उनका टाइम वेस्ट हुआ, अब वो दौड़ रहे कि कैटेगरी सर्टिफिकेट तो एडमिशन के समय लेंगे, अभी क्यों ले। वैसे भी भाई जिसका सिलेक्शन होना है, जिसको कॉलेज मिलना है, उसका कैटेगरी सर्टिफिकेट लेंगे ना, जिसका नहीं हो रहा है। 25 लाख लोगों का कैटेगरी सर्टिफिकेट ले क्या कर लेंगे आप, ठीक है ना। अब इस बार पता क्यों हुआ वो, क्योंकि जितने भी ये प्राइवेट कॉलेज वाले थे वहां से सीट खाली होने लगी, जितने भी लोअर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं वहां से सीटें खाली होने लगी, लोग छोड़ रहे हैं कि अब तो IIT में अटेम्प्ट बढ़ गया वहां करेंगे। तो गवर्नमेंट ने बोला कि यार हमारा ही नुकसान है, उधर अटेम्प्ट बढ़ा के हम अपनी सीट खाली छोड़ रहे हैं। तो गवर्नमेंट बोला नहीं, लेट्स गेट बैक टू अगेन सेम, तो वापस चले गए। अब IIT वाले का भी हालत खराब है पूरा। टाइम हो गया, तुम पढ़ लो भाई। क्रैश कोर्स, हाँ क्रैश कोर्स, हाँ 45 दिन वाला क्रैश कोर्स तो बेचारा हम नहीं लॉन्च करेंगे यार, हम जेई वेई कहां पढ़ाते हैं। नीट के लिए क्रैश कोर्स आज तक एक मैं लॉन्च कर देता हूं बट उसमें मैं पढ़ाता नहीं भाई। अब देख लेना उसमें मेरा नाम नहीं होता केमिस्ट्री टीचर में। अब चूंकि उसका काम करना है, अगर मान लो आपको
लॉन्चिंग वाला, तो मैं कर देता हूं भाई, अब इंस्टीट्यूशन का काम है तो आप मना नहीं कर सकते, तो आप करोगे, और उसमें मैं होता नहीं हूं। मैं उसमें क्लियर बोल देता हूं कि मैं लॉन्च कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पढ़ाऊंगा, इसमें कोई और टीचर पढ़ाएंगे। क्या? चलो नेक्स्ट, हो गया ये वाला। अब लिखो स्टीरियो केमिस्ट्री। छोटा सा एक टेबल है, शॉर्ट ट्री का टेबल है, बना लो। स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की स्टीरियो केमिस्ट्री कैसे देखना है ये ध्यान रखो। प्रोडक्ट की स्टीरियो केमिस्ट्री में बेटा यहां पे लिख लो सिस, यहां लिख लो सिस, यहां लिख लो ट्रांस, यहां लिख लो ट्रांस। 4 टेबल बना लो फटाफट। अगर सिस में सिन एडिशन हो रहा है तो क्या होगा? सिस में एंटी हो रहा है तो क्या बनेगा? ट्रांस में सिन हो रहा है तो क्या बनेगा? ट्रांस में एंटी हो रहा है तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? ये रिएक्टेंट है, सिस और सिन रिएक्टेंट है। ध्यान से देखिए बेटा, आपको क्या समझना है, बस 2 चीजें बोर्ड पे देख लो। अगर प्लस लिखा है, प्लस का मतलब आपको समझना है बेटा सेम साइड। अगर प्लस लिखा है, प्लस का मतलब सेम साइड है, और माइनस लिखा है, माइनस का मतलब बेटे क्या है आपके सामने? अपोजिट साइड। प्लस लिखा है, प्लस के सामने सेम साइड, और माइनस लिखा है, माइनस का मतलब अपोजिट साइड। मुझे बता दो, सिस में सेम साइड होता है अपोजिट साइड? प्लस लिखूं माइनस? प्लस। सिस में प्लस, ट्रांस में प्लस लिखूं माइनस, अपोजिट साइड होता माइनस। सिन में सेम साइड होता अपोजिट साइड, प्लस लिखूं माइनस, एंटी माइनस, सिन प्लस एंटी माइनस। मल्टीप्लीकेशन आता है, वो मैडम ने पढ़ाया होगा आपको 5वीं 6ठी क्लास में, तो याद करो कॉन्सेप्ट को। प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई करके क्या लिखते थे? प्लस। प्लस और माइनस, माइनस। माइनस और प्लस, माइनस। माइनस माइनस प्लस। अच्छा, प्लस का मतलब सेम साइड या अपोजिट साइड? शांत बेटा शांत, सेम साइड। शांत। एक इस रो से क्यों आवाज आ रही है भाई? यहां लड़कियां बदमाश है भाई। यहां अपोजिट साइड, यहां भी बेटा माइनस का मतलब अपोजिट साइड और प्लस का मतलब सेम साइड। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट भी आपको पढ़ाया था, थ्रियो एरिथ्रियो। सेम साइड वाले को थ्रियो बोलते थे क्या? ओटी से, याद है? तो एस का मतलब बेटा एरिथ्रो, और अपोजिट का मतलब क्या? थ्रियो। फिर ये वाला आपके सामने एरिथ्रो, और ये वाला आपके सामने थ्रियो। अच्छी बात है। तो सिस में सिन एडिशन हो, आपको याद नहीं करना है थ्रियो एरिथ्रियो क्या बनेगा, नो। सिस को लिख लो प्लस, सिन एडिशन को लिख लो प्लस, ट्रांस को लिख लो माइनस, एंटी को लिख लो माइनस। मल्टीप्लीकेशन कर लोगे, आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा। उल्टा हो गया, ओ टी से, सही तो है भाई। अच्छा ये वाला, गजब हो भाई, इतना तो दिमाग लगा ही सकते हो। हाँ अब हो गया, थ्रियो एरिथ्रियो। इसमें क्वेश्चन बड़े शानदार से आते हैं, इसमें क्वेश्चन बहुत शानदार से आते हैं। देखिए बोर्ड पे, ये आपके पास 3 क्वेश्चन बने हुए हैं, 3 क्वेश्चन बना हुआ है। देखो ध्यान से, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, आपको प्रोडक्ट लिखना है और प्रोडक्ट के बारे में सारी जानकारी देनी है, इनएंशियोमर, रेसमिक मिक्सचर, कितने प्रोडक्ट, सब बताना है। जरा देखो ध्यान से, क्या इसको प्लस लिखूं या माइनस लिखूं? प्लस। सिस है ना, सेम साइड है, प्लस। एंटी एडिशन होता है, सिन एडिशन होता है? एंटी एडिशन होता है भाई, अभी लिखवाए ना Br2CCl4 क्या है? एंटी एडिशन। तो प्लस और माइनस मिलके क्या बनेगा? माइनस। यानी कि जो Br है वो सेम साइड जोड़ना है, अपोजिट साइड जोड़ना है? अपोजिट साइड। माइनस का मतलब अपोजिट साइड। बोर्ड पे देखो कितने कार्बन है रिएक्टेंट में? 4। प्रोडक्ट में भी अपन ने 4 कार्बन बना दिया, 1 2 3 4। अब देखो माइनस हमने दिया हुआ है, तो Br सेम साइड आएगा अपोजिट साइड आएगा? अपोजिट साइड। माइनस का मतलब अपोजिट साइड, और बचे हुए जगह पे हाइड्रोजन था, लगा दो। बोर्ड पे देख के बताओ क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है?
नहीं है। तो अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो क्या ये अनसिमेट्रिकल हो गया? अनसिमेट्रिकल हो गया तो क्या इसका मिरर इमेज भी एग्जिस्ट करेगा? तो मिरर इमेज भी बेटे आपके सामने एग्जिस्ट करेगा। और ये दोनों मिला के क्या ये इनैंशियोमर है? एक कंपाउंड और इसका मिरर इमेज क्या बोला जाता है? इनैंशियोमर। क्या अगर इनैंशियोमर 50-50% हो तो इसको रेसमिक मिक्सचर भी बोला जाता है? तो इसको बेटा हम लोग रेसमिक मिक्सचर भी बोलेंगे। बढ़िया। तो ये वाला बेटा सही है। देखो CAR, सिस में एंटी एडिशन कर रहे हो, रेसमिक मिक्सचर बना। CAR यहां सही है, बट आगे गलत होगा। अब देखो, क्या ये ट्रांस है? प्लस लिखो कि माइनस? माइनस। एंटी एडिशन है, प्लस लिखो कि माइनस? माइनस। माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके प्लस। अच्छी बात है। कितने रिएक्टेंट में कार्बन है? 4। तो 4 कार्बन का हमने फिशर बना दिया। सेम साइड लिखना है बीआर को कि अपोजिट साइड? सेम साइड। तो देखो यहां CH3 हो गया, यहां CH3 हो गया, यहां बीआर हो गया, यहां बीआर हो गया। क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है? भाई बीचों बीच प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाए और 2 कायरल कार्बन आ जाए तो क्या बेटे आपके पास मीजो कंपाउंड बनता है कि नहीं बनता है? देखो ध्यान से, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो रेसमिक मिक्सचर बनेगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो मीजो बन जाएगा। तो देखो अभी तक तो ये सही चल रहा है। कार सही है, टैम सही है, ट्रांस में एंटी एडिशन से मीजो बन गया तब भी सही है। अब एक बार ये करते हैं, क्या ये सिस है? क्या ये एंटी एडिशन है? सिस का मतलब प्लस, एंटी का मतलब माइनस। क्या बेटा प्रोडक्ट में माइनस बनेगा? कितने रिएक्टेंट में कितने कार्बन है? 4। अंधे बेटा 5। ये 5 बनेगा भाई। यहां पे माइनस है तो बीआर बीआर सेम साइड होगा, अपोजिट साइड होगा? अपोजिट साइड हो जाएगा। बहुत बढ़िया। यहां H और H आ जाएगा। बढ़िया। प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है? नहीं है, क्योंकि बीचों बीच काटोगे तो ऊपर मिथाइल नीचे इथाइल है। प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अगर नहीं है प्लेन ऑफ सिमेट्री तो क्या रेसमिक मिक्सचर बना देंगे? तो सामने सामने इसका मिरर इमेज बना दो। यहां बीआर, यहां H, यहां H, यहां बीआर, यहां मिथाइल, यहां इथाइल। तो क्या आपके सामने ध्यान दोगे इनैंशियो? क्या हो रहा है ये? तो क्या बेटा ये हर जगह कॉपी पेस्ट नहीं करने दे रहा है? ये इनैंशियोमर बनेगा और बेटे रेसमिक मिक्सचर बनेगा। RM, रेसमिक मिक्सचर। जहां प्लेन ऑफ सिमेट्री है वहां मीजो, जहां नहीं है वहां रेसमिक मिक्सचर। यहां भी आपका फिट बैठ गया। अगर आप देखोगे तो सिस में एंटी एडिशन करोगे, क्या बन रहा है? रेसमिक मिक्सचर। यहां भी फिट बैठ गया। गलत कहां है ना? गलत कहां है? आइए ये वाले में गलत करो जरा। हाँ हाँ, वही 3 करेंगे लास्ट। तरुण सब तुरंत आ जाते हैं। ठीक, नहीं आएगा, नहीं आएगा। मैं उनको घेर के रखूंगा नीचे, टेंशन मत लो। नहीं नहीं नहीं, इधर आ जाओ जरा, ध्यान से देखना। इसके लिए मैं प्लस लिखूं कि माइनस लिखूं? माइनस। एंटी के लिए माइनस लिखूं प्लस लिखूं? माइनस। बेटा माइनस माइनस मिलके क्या हो गया? प्लस। अब ध्यान देना, ऊपर CH3 है, नीचे C2H5। दोनों बीआर को सेम साइड ऐड करना है। अब मुझे बता दो प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है? तो नहीं है तो क्या रेसमिक मिक्सचर बनेगा? तो बीआर के सामने बीआर, बीआर के सामने बीआर, H के सामने H, मिथाइल और इथाइल क्या चमक गया? ये बेटा क्या बन रहा है? इनैंशियोमर। और क्या बन रहा है? रेसमिक मिक्सचर। क्या यहां पे फेल कर गया? देखो, ट्रांस में एंटी एडिशन क्या बनना चाहिए था? मीजो। बना क्या? रेसमिक। इसलिए बेटा ये रूल गलत है। ठीक है, टाइम वाला रूल फेल कर जाएगा। ठीक है, अब कार का टार बना लोगे। बहुत बढ़िया बेटा, ये रूल फेल कर जाएगा। ये कार और टाइम वाला रूल वैलिड है अगर कंपाउंड सिमेट्रिकल हो तो। जैसे ही अनसिमेट्रिकल हुआ फेल कर जाएगा। उसलिए वो रूल याद नहीं रखना है। आपको क्या रखना है? प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, बस। अब यहां आ जाओ गधे, यहां आ जाओ। Br2CCl4। क्या बेटा ये सिस एल्कीन है प्लस? क्या यहां माइनस आ रहा है?
प्रोडक्ट में क्या बनेगा? माइनस। क्या अपोजिट साइड ऐड करना है? ओके। अब बोर्ड पे देखो, आपके पास अगर एल्कीन है, माइनस ऐड करना है, तो दोनों भी आर अपोजिट साइड। तो एक को बेटा हमने क्या बना दिया? वेज पे, और दूसरे को क्या बना दिया? डैश पे। क्या अपोजिट साइड हो गया? क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है? नहीं, नहीं है ना। वेज के सामने वेज होता तो होता प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये नहीं है। तो अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो क्या आपके सामने बेटे, क्या आपके सामने मिरर इमेज बन जाएगा? तो वेज वाले के सामने क्या डैश बन जाएगा, और डैश वाले के सामने मिरर इमेज में क्या वेज बन जाएगा? क्या ये भी बेटा आपका आरएम बन गया और इनएंशियोमर बन गया? फॉर अ डिफरेंट रीजन, कोटा में जब मैं आरएम लिखता था तो वहां चिल्लाहट हो जाती थी, पता नहीं क्यों। कभी आप ढूंढोगे तो पता चल जाएगा। अब इनएंशियोमर अल्कोहल है, अच्छा रम है तुम सब। अरे भाई, वहां कोचिंग के डायरेक्टर हैं, उनका नाम है आरएम, इसलिए शोर होता था। क्या गधे लोग हो तुम, क्या गधे लोग हो। हाँ, रंगीले हैं सब एकदम। तुम तो अल्कोहल जिस दिन चलेगा उस दिन तुम्हारा पता नहीं क्या होगा। अल्कोहल चैप्टर जिस दिन पढ़ा रहा हूं तो ऐसे। बहुत बढ़िया बेटा, यहां अलाउड नहीं है, पता है ना, 6 महीने की जेल है। हाँ, अब अगर आप पंचर की दुकान से सॉल्यूशन उठा लाते हैं उसका कोई वो नहीं है। लिखो नोट, नोट नोट नोट। लास्ट लिख लो नोट। आपने Br2 का नाम सुना है? इनऑर्गेनिक के अंदर आपका डी ब्लॉक भी चल रहा है। क्या कलर होता है Br2 का? Br2 का कलर क्या होता है? ब्राउन। Br2 का जो कलर होता है, Br2 CCl4 के साथ लेते हैं। Br2 नहीं लेते हैं ऑर्गेनिक में, Br2 CCl4 के साथ रखते हैं। इसका जो कलर होता है बेटा, इसका नाम होता है रेडिश ब्राउन। ये पक्का इस कलर को किसी लड़की ने ही रखा होगा, ब्राउन बोल देना था, रेडिश ब्राउन। जैसे इन लोगों का कलर क्या होता है लड़कियों का? रेड नहीं, पिंक रेड, ग्रीन नहीं, कुछ ऐसे, हाँ हॉट पिंक। ओ, सब भरे पड़े हैं भाई, गजब 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 गजब। इधर आओ, हमें कबीर सिंह देखने के लिए मूवी क्यों देखना है? देख लेना इधर, यही तो भरे पड़े हैं। चलो, अब रेडिश ब्राउन को बेटा हम जैसे, आपकी शक्ल देखी हमने और फिर आपकी शक्ल पे एक नाम अच्छा लग रहा है, इसका नाम रख दिया बेटा भूरे लाल, है ना? ये भूरा है, ये लाल है, भूरे लाल कर दिया। अब Br2 CCl4 भूरे लाल, आप भूलोगे नहीं, ठीक ना? अगर मान लो मैंने एल्कीन लिया, ध्यान से अभी कहानी बाकी है। अगर मैंने एल्कीन लिया और इसमें मैंने Br2 CCl4 का रिएक्शन करा दिया, तो अभी अभी आप कर रहे हो, एंटी एडिशन हो जाएगा, Br जुड़ जाएगा। तो यहां से बेटा CH2 देखो, नीचे Br लगा दिया और ऊपर की तरफ एंटी एडिशन कर दिया। यही तो हो रहा है, एंटी एडिशन हो रहा है, Br2 CCl4 हो रहा है। अब बेटा ये दोनों Br जब साथ थे, ये दोनों भूरे लाल जब साथ थे, तो बेटे इसकी जिंदगी में कलर था। लेकिन जैसे ही बेटा दोनों ब्रोमीन अलग हुए, बेटा इनकी जिंदगी से रंग चला गया, ये कलरलेस हो गए। तो ये आप लोगों की कहानी चल रही है। तो ये दोनों जब साथ साथ थे तो बेटा ये रेडिश ब्राउन है। जैसे ही रिएक्ट कर गया, जैसे ही दोनों Br अलग अलग हुए, बेटा कलरलेस हो गया। इसको प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा, आ रहे 2 मिनट दे दो सर, 2 मिनट। टेस्ट ऑफ सर थे या नहीं थे? ऐसे ही थे, कोई बात नहीं।
तो टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन के लिए पढ़ाया जाता है। मान लो एक बीकर है, बीकर में आपने एल्कीन लिया, पता करना है कि वो एल्कीन ही है कि नहीं, तो आप उसमें Br2 डाल दो। अगर ब्राउन कलर का Br2 कलरलेस हो जाता है तो एल्कीन है, अगर वो कलरलेस नहीं हो रहा है तो एल्कीन नहीं है, मतलब रिएक्शन नहीं कर रहा है, एल्कीन नहीं है। तो दिस इज यूज फॉर टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। डबल बॉन्ड को पता करने के लिए Br2 डालते हैं। अगर डबल बॉन्ड होगा तो एक भूरे लाल जो है कलरलेस में बदल जाएगा। हो गया आपका, यहां तक रखते हैं, कल इसके आगे की पढ़ाई करेंगे।